साजवान यूनिट में स्काउट रहा है। साजवान यूनिट में स्नाइपर रहा है सबसे अव्वल दर्जे में। मूविंग और दौड़ते हुए बंदे को एंगेज करने वाले वन ऑफ द वेरी फ्यू। तो वो राइट साइड से गए तो देन फिर वहां से ही उनको दिखा कि यहाँ पे कुछ तो हरकत हो रही है जो है। तो महेश टैगोर ने सीधा आरएल जो था वो हिट मारा जो है। तो पहला तो वहीं पे ही जो है उससे उसकी कैजुअलिटी वो मिलिटेंट वहां पे गिर गया था। तो लगातार लगी तो फिर एक बार हमको दिखेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो बहुत क्लियर है। फिर हमने वहां पे उस दिन 2 किल उस दिन हुए थे वहां पे, और एक भागते हुए मिलिटेंट को मारा था। तो एक दिल में एक वो आग थी कि नहीं, ये बदला तो हमने लेके रहना है सर का जो है, विषय सर का। तो 5 बजे ऊपर से कुछ हरकत सुनाई दी जो है, जो हमारा आगे गाइड जो बैठा हुआ था उसमें 2 मिलिटेंट जो थे उनकी नजर और अजय की नजर एक साथ जब देखा तो इसने भी हरकत में फायर किया, ऊपर वाले ने भी फायर किया। ये कूद करके अपने इसने पोजीशन चेंज करी। सर वो इतनी स्पीड से दौड़ते हुए आया ना ऊपर से और ब्रस्ट मारते हुए आया, तो बस वो सीधा एकदम लॉक हुआ और मैंने वो फर्स्ट राउंड किया था, फर्स्ट राउंड ही वो फिट हो गया था उसको जो है। मैंने अपने हर जगह बता रखा है, मैं अल्फा टीम के साथ था और हम कैंप स्ट्राइक करने के लिए जा रहे थे और आप ब्रावो टीम के साथ थे। इनको सामने ना एक पोस्ट सी दिखाई दी वहाँ पे जो है। तो इतने में क्या होता है कि आपकी साइड में जो है वो ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे। वहीं आकर के वो लोग ऊपर बैठ गए थे, एकदम उनके ऊपर जो है उसने ब्रस्ट फायर मारा जो है। तो ब्रस्ट फायर मारे, यहाँ से इन्होंने फटाफट जो है एक्शन में आ गई थी, सारी टीम एक्शन में आ गई, सारा ट्रूप एक्शन में आ गया था, एकदम सारे अपने अपनी जो है उसमें आ गया, फायर करने लगे थे ऊपर की तरफ। इस बीच जो है फायर फाइट चल रहा था और चत्तर के यहाँ पे जो है उसका हिट हो गया। और मैं तुरंत जैसे उठा और मैं दौड़ा, पूरा रक्षक पूरा लेकर के मैं दौड़ता हूँ, ऊपर को फायर मार करके दौड़ता हूँ। तो सर मेरे यहाँ से ये वन ऑफ द फर्स्ट हेलीबॉर्न ऑपरेशंस थे। बहुत बड़ा एरिया क्लियर करना था और इतने वहाँ पे मिलिटेंट के प्रेजेंस था, किसी को ग्राउंड पे जा करके, और उसके लिए कौन जाएगा, मैं जाऊँगा। सर हेली से नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद क्योंकि मैप में हमको समझा दिया गया था, तो उसमें जो 2 उनके स्काउट जो थे मिलिटेंट्स के जो है, तो यहाँ से जैसे फायर खुलता है तो मिलिटेंट के लग जाती है, वो तो वहाँ पे गिर जाता है जो है। तो आगे से एकदम सडनली बिल्कुल उसका आना और हमारा ऐसे सामने एक दूसरे के ऊपर फटाक से चत्तर ने ऐसे ही करके मारा फायर। इधर से मैंने उसको ठोका, उसने हमको ठोका, वो सीधा गोली जो है। मजबूरन उस रोड के ऊपर चलना पड़ा, और उस रोड के ऊपर जिनको उनको पता है कि इस रोड पे है, और पूरा एरिया उन्हीं का और हम उनके एरिया के बीच में, और उसी रोड से जा रहे हैं जो रोड उनकी है। उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि ये एसएफ है, ये छोड़ेगी नहीं जो है। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज का जो एपिसोड है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम बात करेंगे 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस की, और 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस की वन ऑफ द फाइनेस्ट कमांडोज की। वो है राकेश साजवान। जी हाँ, ये स्टोरी है एक जवान कैसे एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट ज्वाइन करता है, करने के बाद ऑपरेशन में जाता है और अपने ट्रुप के एक स्नाइपर को खो देता है, और खोने के बाद क्या आक्रोश है उसके दिल में और किस गुस्से से वो वॉलंटियर करता है स्नाइपर बनने का, और उसके बाद क्रिटिकल ऑपरेशन में कैसे मिलिटेंट को हेडशॉट लेकर के न्यूट्रलाइज करता है। सिर्फ वहाँ नहीं, राकेश साजवान एक स्काउट थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्काउट्स ऑफ 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस। और स्काउट मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, वो होता है जो सबसे पहले ऑपरेशन में जाता है, सबसे ज़्यादा लीड करता है, और पूरे जो उसके ट्रुप हैं, उसका जो स्क्वाड है, वो उसके काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्काउट हमें सेफ जगह से लेकर के जाएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स में एक ऑपरेशन के बारे में बताता रहता हूँ। जब अबाउट 50-60 किलोमीटर्स इनसाइड लिबरेटेड जोन मेरा एक साथी आईईडी में उड़ जाता है, दूसरी पार्टी जा रही होती है, रेड करने के लिए हम जा रहे होते हैं, और वहाँ भी कैजुअलिटीज़ होता है। इस ऑपरेशन में राकेश साजवान भी थे, एंड अगर राकेश साजवान नहीं होता, वी वुड हैव हैड सीरियस कैजुअलिटीज़, बिकॉज ही वॉज अ मेडिक, हमारा मेडिकल स्पेशलिस्ट, जिसके लिए जो आई एम श्योर जो स्पेशल फोर्सेस को फॉलो करते हैं हमारे स्किल्स होते हैं, एंड ही वॉज अ मेडिकल स्किल क्वालिफाइड गाय जो स्क्वाड का हिस्सा था। एंड उस दिन उसने जो काम किया है, लेट्स हियर इट फ्रॉम हिज साइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद राकेश साजवान। हाय साजवान, वेलकम।
हमें बहुत खुशी है, बहुत दिनों से हम एक दूसरे को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि आपको पक्का बुलाना है। एंड स्टार्टिंग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 21 पैरा एसएफ के अंदर आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। जी सर, थैंक यू सर कि मैं भी आपको यहाँ पे आपके साथ मिलकर के बड़ा खुश हो रहा हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था सर कि जो सामने एक साथ पहले भी ऑपरेशंस वगैरह करे हैं और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी दोबारा से क्या पता ऐसा साथ मिलेगा। और मैं आपकी ये सारा देखता रहता था सर, जो है आपका चैनल वगैरह तो मैं लगातार फॉलो करता ही हूँ, आपके सारे के सारे जितने भी पॉडकास्ट वगैरह आते हैं। तो बट मुझे ऐसा लगा नहीं था कभी कि मेरा नंबर भी यहाँ पे आ सकता है और मैं आपके साथ यहाँ पे बैठूंगा और आपसे बात करूंगा सर। जी। नहीं नहीं, आपके बारे में सर ने मेरे को बहुत टाइम से बता रखा है। जी सर। मतलब कभी भी बात होती थी तो बताते थे कि यार वो सजवान को बुलाना है, एंड उसने ये काम किया है, ये काम किया है, बड़े सारे स्ट्रक्चर ग्रेडिंग भी है बड़ी तो बहुत सारा आपके बारे में सुना मैंने। इनफैक्ट जब जैकब सर के साथ सोलो स्टील वाला इवेंट हुआ था, इसमें सर ने भी हिस्सा लिया था। सर 16 तो पिस्टल। हाँ, तो उसके बाद आके भी सर ने बड़ा बताया आपके बारे में। नहीं, जैसे मैं बता रहा था कि साजवान यूनिट में स्काउट रहा है, साजवान यूनिट में स्नाइपर रहा है सबसे अव्वल दर्जे में, या जिसके बारे में हम बात करेंगे। मूविंग और दौड़ते हुए बंदे को एंगेज करने वाले वन ऑफ द वेरी फ्यू और मेडिक भी है। एंड इसके अलावा मेडिक ऑपरेशन में मैं इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्चुअल कॉम्पिटेंट मेडिक जो स्पेशल फोर्सेस का होता है, हमारी जो स्क्वाड है, स्क्वाड में एक बंदा बेसिक स्किल्स है। बेसिक नहीं एडवांस या स्किल्स वाला हाँ, होता है, एडवांस ही स्किल्स इज अ उसकी, इंस्ट्रक्टर करेक्ट। ग्रेडिंग। लेकिन उसके अलावा मौका नहीं मिलता है सबको प्रूव करने का, और साजवान को 2 बार मौका मिला ऑपरेशन के अंदर, और जहाँ से लेकर के आया हुआ दोनों ऑपरेशंस में मैं था। और जिन हालातों में हम लेकर के आए हैं वो एक्चुअली आसान नहीं था। एंड हैट्स ऑफ टू यू। हाँ, थैंक यू सर। पहली बार ऑपरेशन कब हुआ, फायर फाइट में जब इन्वॉल्व हुए? सर फायर फाइट में मैं इन्वॉल्व हुआ था 99 के अंदर जो है। तो उस टाइम पे हम लोग थे कुपवाड़ा में। तो चारकोट में था 8 सेक्टर के अंदर जो है। तो सोगांव एक जगह थी वहाँ पे, और हमारे साथ 31 आरआर थी वहाँ पे जो है। तो वहाँ पे हम लोग जो है स्टार्टिंग में वहाँ पे गए, और जाते ही हम लोग सीधा फर्स्ट डे था और हम एरिया फेमिलाइजेशन के लिए जा रहे थे जो है। एरिया फैमिलाइजेशन मतलब देखने के लिए कि यस, पूरे उस एरिया पूरा की इलाके रेकी से करने के लिए, वाकफियत नए के लिए। एरिया, हाँ, कि हमको दिखे कि किस टाइप से है जंगल वगैरह और पहाड़ वगैरह, वो सारी चीजें उसके लिए हम निकले जो है। तो सर हमको कहीं ना कहीं से जो है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत भरमार हुआ करती थी सो गांव वाले एरिया में, और उसको दोरसेन एक इलाका था, उसको मिनी पाकिस्तान उस टाइम पे कहा जाता था। तो बहुत भर भर के वहाँ पे उस टाइम पे मिलिटेंसी थी जो है। तो हम लोग नए नए थे, हम लोग गए वहाँ पे, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं से हमको जो है देख लिया था जो है। तो उन्होंने आगे चल करके जो है जो अम्बुस उन्होंने मेरे ख्याल से अम्बुस उन्होंने सेट कर दिया जो है। तो हम लोग निकल रहे थे एरिया फिल्मेशन करते हुए, और जैसे एक स्पर जो है ऊपर से नीचे के लिए ऐसे करके आ रहा था, बहुत लंबा स्पर था जो है। तो हम लोग उसके बिल्कुल ऐसे स्पर था, तो ऐसे यहाँ से हम लोग जा रहे थे जो है। तो वो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, एंड वो लोग 3 लोग थे, 3 मिलिटेंट वहाँ पे बैठे हुए थे जो है। तो हम लोग जा रहे थे और उन्होंने वहां से हमारे ऊपर जो है फायर करना शुरू किया। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड हिट हुआ, तो हम लोग एकदम ऐसे ही करके जो चल रहे थे आगे के लिए, तो निकले आपके तो पीछे था। हाँ, ऐसे करके जो एक स्क्वाड का फर्स्ट वो था, हम लोग निकल गए थे। तो बीच वाले में उन्होंने जो है उन्होंने फायर किया था जो है। तो एकदम हुआ, तो हमने तुरंत ही अपनी अपनी पोजीशन हमने पकड़ ली थी। और वहां पे उस टाइम पे चीड़ के पेड़ हुआ होते हैं जो है J&K में। तो हमको एक अच्छी आड़ जो थी हमको वो मिल गई थी वहां पे, और लगातार फायर आ रहा है, तो हमने फायर का जवाब बिल्कुल फायर से देना स्टार्ट कर दिया जो है। तो वहां से क्या हुआ कि वो रुक रुक करके फायर करने लगा जो है। तो रुक रुक के फायर करने लगा, तो फिर हमको लगा कि यानी कि अब ये इंगेज कर रहा है, कुछ ना कुछ ही ये करेगा आगे चल करके जो है। तो उस टाइम पे श्रीस बिसे जो थे, तो श्रीस बिसे हमारे सीनियर जो है हुआ करते 5 ट्रुप में थे श्रीस बिसे सर। और वो स्नाइपर थे सर जो है। तो 5 ट्रुप में स्नाइपर थे। तो श्रीस बिसे सर जो है क्योंकि स्नाइपर को लाइन ऑफ साइट चाहिए, उसको जो है वो चाहिए। तो वो उनके पास, क्योंकि टेलीस्कोपिक साइट उसके पास लगी हुई है, तो उनको वो, बट उनको क्लियर नहीं मिल रहा था जो है कि कहाँ से है। अब वो लोगों ने क्या किया हुआ था कि आगे पूरा एक पेड़ गिरा हुआ था, और पेड़ के बीच से सर उन्होंने पेड़ को काटा हुआ था, वो जो जंगल में सड़ जाता है ना पेड़ जो, तो उस पेड़ के कट के वहां से वो फायर कर रहा था जो है। और वो दिख नहीं रहा है, फायर तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन फायर आ कहां से रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है जो है। सब कुछ दिख रहा है सामने जो है, बट दिख नहीं रहा था जो है, इतना उसने अपने आप को कॉमफ्लेस किया हुआ था जो है।
तो उसके बाद जो है तुरंत श्रीस बिसे सर जो है उन्होंने कहा कि क्योंकि स्नाइपर थे, उन्होंने कहा मैं लाइन ऑफ साइट जो है चेंज करता हूँ और वो राइट साइड को निकले। इतने में सर वहां से जो है एक ब्रस्ट आया, और ब्रस्ट आपको मालूम है अराउंड की 30-40 राउंड एक साथ निकलते हैं जो है, तो कहीं ना कहीं तो वो हिट हो गई हो जो है। तो उस टाइम पे श्रीस बिसे सर जो है उसमें हिट हो गए थे जो है। और ये हमारा पहला ही ऑपरेशन था कि जिसमें हम लोग जो है, मेरा पहला ऑपरेशन था कि जहाँ पे श्रीस बिसे सर हिट हुए, एंड देन हमने उनका रेस्क्यू फटाफट जो है रेस्क्यू किया वहाँ पे। और उसके बाद जो है सर जो है फिर सर जो है कैजुअलिटी हो गए थे जो है उसी उसी ऑपरेशन में, उसी दिन जो है। जो एक पार्टी थी वो तो सीरीज में से सर को डाउन करना स्टार्ट कर दिया था, इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर हम लोग जो है लगातार वहाँ दे, फिर रावत सर जो थे, जो उस टाइम पे ब्रिगेडियर रावत सर, तो उस टाइम पे फील्ड मेजर हुआ करते थे जो है सर जो है, तो वही ब्रावो टीम में उस टाइम पे थे टीम कमांडर जो है। तो वो राइट साइड से गए, तो देन फिर वहां से ही उनको दिखा कि यहाँ पे कुछ तो हरकत हो रही है जो है। और फिर हमारे साथ महेश टैगोर एक लड़का था, तो महेश टैगोर ने सीधा आरएल जो था, अगर आप देखेंगे तो एच ही भरा और सीधा उस जगह में जहां रावत सर ने बताया कि वहां पे, तो वो हिट मारा जो है। तो पहला तो वहीं पे ही जो है उससे उसकी कैजुअलिटी, वो मिलिटेंट वहां पे गिर गया था। और साथ में फिर जो दौड़ने लगा, तो वो फिर रावत साहब ने और फिर बाकी सारी जो है ऑपरेशन पार्टी जो थी, तो लगातार लगी। तो फिर एक बार हमें दिखेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो बहुत क्लियर है। जब तक नहीं दिख रहा है तब तक का एक इशू है, बट एक बार दिख गया तो सारे तो उस पर लग जाता है जो है। तो उसके बाद जो है फिर हमने वहां पे उस दिन 2 किल उस दिन हुए थे वहां पे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है उन 2 किल को लेकर के और साथ में नीचे आए थे। शीरीष विषय के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला उनसे मिलने का। तो श्रीष बिसाई सर जो थे वो क्योंकि अपनी ब्रावो टीम के थे, और उनके साथ रहना उठना बैठना हम लोगों का था, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह में ब्रावो टीम का 5 ट्रूप था जो है। तो श्रीष बिसाई एक बहुत अच्छे स्नाइपर थे, और वो चीज़ें मेरे को सिखाते भी रहते थे जो है स्नाइपर के बारे में और ऑपरेशंस के बारे में जो है। तो जब श्रीष बिसाई कैजुअलिटी हो गए थे, तो उसके बाद क्योंकि मैं उनसे बहुत टच में था और उनके साथ काफ़ी टाइम मैंने अपना गुजारा था जो है। तो दिल में एक मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि एक साथी अगर चला जाए आपका, तो कैसा आप उसको जो है महसूस करते हैं। तो वो एक दिल में एक वो आग थी कि नहीं, ये बदला तो हमने लेके रहना है सर का जो है, विषय सर का। तो उसके बाद फिर मैंने स्नाइपर के लिए मैं वॉलंटियर हो गया, और उसमें ब्रावो टीम की तरफ से ये था कि लगातार हम लोगों की ट्रेनिंग वगैरह जो वो होती थी, बस दिमाग में एक ही चीज़ था कि सर बहुत याद आते थे, जिसे कह सकते हैं कि क्योंकि साथ में रहना और वो सारी चीज़ें, तो बस मन में ये था कि नहीं, मुझे स्नाइपर बनना है और मुझे इसका बदला तो तुरंत लेना है, जिसे कह सकते हैं। तो उस चक्कर में हम लोग लगातार जो है ऑपरेशंस वगैरह जो है के लिए तैयारियां जो होती थी, मेन जो होती थी, तो वो हम करते रहते थे। इनफैक्ट कि शुरू-शुरू में मेरे जो राउंड्स थे जो है, तो वो सपोज दैट मेरा एक मन में हुआ करता था कि अगर स्नाइपर है तो हेड शूट ही होना चाहिए, जिसे कह सकते हैं जो है। तो मेरे कभी राउंड लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, उसके बॉडी पे आ रहा है, बट मन में एक चीज अगर नहीं, एम है बिल्कुल हेड शूट करना है, इतना एक दिल में वो था। तो लगातार ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग, और फिर वो अपने आप निकल के आया फिर जो है। तो फिर सर मैंने फर्स्ट मतलब ब्राउ टीम में फिर मैंने स्नैपर उठाई थी जो है। क्या स्पेशल होता है स्नाइपर के ट्रेनिंग में? सर स्नाइपर की ट्रेनिंग में अगर देखा जाए तो सब कुछ, यानी कि आपकी सांस से लेकर के आपके शरीर से लेकर के सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए जो है। आपका, अगर आप सांस भी ले रहे हैं ना, तो वो भी आपकी नपी तुली होनी चाहिए जो है सांस। आप ऐसे नहीं ले सकते जैसे हम सांस ले रहे हैं, या हम जैसे बात कर रहे हैं, या हम मूवमेंट कर रहे हैं। बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल मूवमेंट का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। निर्जीव हैं आप एक किस्म से। अगर आप जहां पे एक बार लेट गए तो समझ लो कि लेट गए, आपने एम अगर आपने जो है ले लिया तो ले लिया। आप सर सांस ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, इतना आप आपको अपने मतलब अपने ऊपर इतना कंट्रोल आपका होना चाहिए कि आपके बिना आप सांस भी नहीं ले सको, अब आप ये मान के चलिए जो है। तो वो चीज होती है स्नाइपर की ट्रेनिंग में जो है। बाकी कॉमाफ्लैश, कंसीलमेंट वगैरह ये सारी चीजें तो रहती है, बट मेन चीज है कि आपका जो बॉडी है, वो बॉडी आपके बिल्कुल स्नाइपर की तरह बिल्कुल एक जगह में निर्जीव अवस्था में बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, या लेटी हुई होनी चाहिए। वहां से आप जब आप एम किसी पे करते हो, तो वो चीज जब निकल के आती है तो वो एक अलग ही है। अदरवाइज आपने थोड़ा सा भी अगर वो किया, लाइन ऑफ साइट आपकी थोड़ा सा भी चेंज हुई, तो आपका एक डिग्री। डिग्री का भी अगर आपका वो हुआ,
तो वो आगे चल करके तो बहुत बहुत बड़ा बहुत डिस्टेंस ज्यादा बना। फर्क डाल देगा, 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में जो है, ये आप मान के चलिएगा जो। आप स्काउट भी रहे हो, आप स्नाइपर भी रहे हो, सर दोनों में क्या डिफरेंस है? सर स्काउट जो है, स्काउट में और स्नाइपर में तो बहुत अंतर है सर जो है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग, अगर आप देखे इसमें, तो स्काउट जो है, स्काउट के तो मतलब जब मैं स्काउट बना था, अगर मैं ये बोलूं कि जो एक वो सोने वाला इंसान की जो लगातार जो है सोता ही रहता था, उसको ही स्काउट डाल दिया गया है, तो वो क्या मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि मतलब ये क्या चीज़ हुआ मेरे लिए। लेकिन हाँ, जब जिम्मेवारियां आती हैं तो स्काउट जो एक चीज़ होता है वो पूरे ट्रुप की नाक आँख कान सब कुछ होता है, सारा का सारा ट्रुप जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि आगे से उसको मतलब जो डिसीजन भी लेना ना, एकदम क्विक डिसीजन लेना है उसको। आगे से फायर आया तो उसकी आंखें, उसके कान, उसके नाक, उसको सब कुछ समझ में आना चाहिए कि कहाँ से फायर आया, कितने डिस्टेंस से आया, या सामने से कौन सी खुशबू आ रही है। कई बार क्या होता था, सिगरेट की खुशबू आ जाती थी, जी, बीड़ी की खुशबू पेशाब आ की, हम्म, बाथरूम की खुशबू, पेशाब की खुशबू जो है चल के गया कहीं पेशाब किया। तो उस चीज की, तो वो सारी चीजें जो है वो स्काउट के ऊपर निर्भर होती है। और स्काउट के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है उसकी पूरे ट्रुप को एक सही ऑपरेशन में, अगर मैं कहूँ तो जो है। और स्नाइपर का एक अलग होता है, स्नाइपर तो एक, जैसे कह सकते हैं कि वो अगर एक जगह बैठ गया तो वो बैठ गया, उसको एक जगह अगर उसकी पोजीशन उसने ले ली तो फिर वहां से उसको कोई हिलाने वाला नहीं, लेकिन सामने वाला हिल जाएगा, लेकिन वो नहीं हिलेगा कभी भी जो है। लेकिन स्काउट का एकदम अलग है, स्नाइपर का एकदम अलग है। तो स्काउट जो है, स्काउट जो है अपना चलता रहेगा सामने से, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि सामने से कुछ भी फायर आएगा तो वो स्काउट के ही ऊपर आएगा, और उसने तुरंत ही जो है उसका उतनी स्पीड से उसने जो है जवाबी कार्रवाई देना है। जवाब भी देना है उसको। तो ये चीज है। या आपको शायद उन्होंने बताया नहीं होगा, तब आपको पता भी नहीं होगा, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे और आप में वो खूबियाँ देखी होगी, तभी आपको सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसी हैं ना, स्काउट भी और स्नाइपर भी, कोई भी उससे पंगे नहीं लेता। पंगे मतलब उसके सिलेक्शन में बहुत ही या हमने चुन चुन करके ऑब्जर्व कर करके, फिर बड़े लोग आते हैं कि नहीं सर ये गलत है, इसको नहीं, इसको आप ट्राई कीजिए, इसको आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद सिलेक्शन और ट्रेनिंग शुरू होता है। एक्चुअली I'm वही sure, है या कि दोनों पे जिम्मेदारी बहुत है ना। बहुत ज़्यादा। स्काउट्स पे पूरे पीछे जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है, और स्नाइपर को तो टास्क ही ऐसे दिए जाते हैं। सर इनफैक्ट कि इसके चक्कर में तो सर मेरे को पोस्टिंग भी नहीं मिलती थी जो है। मेन दिक्कत तो सब लोग का, तो कोई आरआर जा रहा होता था, कोई कहीं जा रहा होता था, तो जैसे ही मैं हाथ वॉलंटियर होता था कहीं पोस्टिंग के लिए, बोले नहीं नहीं वो गाइड है, उसको नहीं छेड़ना है। मेरे को सर बाहर भेजा ही नहीं गया जो है पूरे उसमें मेरी सर्विस के दौरान। सिर्फ एक मैंने पोस्टिंग काटी थी, वो इम्ट्राट की थी, मान साहब ने मेरे को भेज दिया था। लेकिन उस वो जी भी बहुत हाई प्रोफाइल पोस्टिंग है जी और बहुत ही चुनिंदा लोग जाते हैं वहाँ के लिए। जी एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है आपका स्नाइपर वाला, जब आपने स्नाइपर में कन्वर्ट किया अपने आप को और एक भागते हुए मिलिटेंट को मारा था, उसका बताइए। सर ये है सोगांव सोगांव जगह की बात थी, और श्रीज विशेष सर के बाद जो है ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। तो मन में एक आग तो सबको पता ही है कि क्योंकि एक ब्रदरहुड होता है हम लोगों का, और अगर एक साथी अगर आप खोते हैं तो दिल में बहुत वो ठेस पहुंचती है, और मतलब एक आग सी लगी रहती है कि नहीं, इसका हमने तुरंत ही इसका जवाब तो तुरंत देना ही है। तो उस ऑपरेशन में भी यही था कि हम लोग ऑपरेशन में गए, और ऑपरेशन में जाने के बाद हम लोगों ने एक स्पर आता था ऊपर से जो है, जेएंडके में ज्यादातर तो इसी प्रकार का है कि ऊपर से एक स्पर आ रहा होगा, तो लोग उसी से ही ज्यादा अप डाउन करते हैं जो है। तो वहां पे एक साइट थी, तो वो साइट पे हम लोग जो है उस टाइम पे बैठे हुए थे। सुबह मॉर्निंग का 4 बजे का टाइम रहा होगा, 4:30 बजे के आसपास का। तो 5 बजे ऊपर से कुछ हरकत सुनाई दी जो है, जो हमारा आगे गाइड बैठा हुआ था, अजय कुमार करके जो थे, तो वो बैठे हुए थे वहां पे। तो ऊपर से उनको कुछ हरकत सुनाई दी कि कुछ हरकत हो रही है, ऊपर से कुछ लोग नीचे आ रहे हैं जो है। तो उसमें 2 मिलिटेंट जो थे, तो ऊपर से आते आते उनकी नजर और अजय की नजर एक साथ उनको दिख गया जो है। अब एक साथ जब दिखा तो इसने भी हरकत में फायर किया, ऊपर वाले ने भी फायर किया। तो ये कूद करके अपनी इसने पोजीशन चेंज करी, ये बच गया, ऊपर से वो भी बच गया, तो वो सीधा कूद करके नीचे के लिए दौड़ा ऐसे करके। तो मैं अपनी स्नाइपर लेकर के मैं वहां पे एम मैंने ले रखा था, जो एरिया मेरे पास था, तो मैं उस एरिया को पूरा अपने जो ये है साइड से मैं उसको देख रहा था जो है कहीं पे। इतने में मेरे को हरकत, सर वो इतनी स्पीड से दौड़ते हुए आया ना ऊपर से, और ब्रस्ट मारते हुए आया, पूरा उसके हाथ में AK-47, और ब्रस्ट मारते हुए वो पूरे के पूरे जो है नीचे के लिए दौड़ रहा था। तो बस वो सीधा एकदम लॉक हुआ, और मैंने
वो फर्स्ट राउंड किया था, फर्स्ट राउंड ही वो हिट हो गया था उसको जो है। और उसके बाद जो पीछे वाला जो आ रहा था, तो वो पीछे से ट्रुप ने जो है उसको वहां पे गिरा दिया था। तो वो फर्स्ट टाइम ये था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट रहा होगा कि वरना दौड़ते हुए को और इंगेज करना किसी टारगेट को एक अपने आप में एक बड़ा वो होता है। हाँ, अगर कोई आप बैठे हुए हैं और सामने वाला जो है हल्की फुल्की वो कर रहा है, बट अगर वो रनिंग में रनिंग में है तो बहुत एक अपने आप में था। तो मुझे भी नहीं लगा था कि हिट हो गया है करके, कि फर्स्ट राउंड एंड फर्स्ट हिट एंड फर्स्ट किल, तो वो एक चीज हो गई थी उस दिन। वाह। वाह। ये बताओ आपने, क्योंकि वो भाग रहा था और वो भी सामने से ऐसे भाग रहा था, वो आपने उसके आगे एम लिया होगा, और इतने कम टाइम में कैलकुलेट करके कि कितना आगे एम लेना है, बहुत ही मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो सर, कभी कभी जो है स्नाइपर को टाइम मिल जाता है ऑपरेशन में, फायर को टाइम से वो करने का, बट इस ऑपरेशन में कैलकुलेशन करने का। कैलकुलेशन करने का, बट इस वाले ऑपरेशन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मिलिटेंट जो है ऊपर से बहुत स्पीड से जो है वो नीचे की तरफ जो है दौड़ रहा था। तो और मैंने एम जो है फटक से लेना, तो वो सारी कैलकुलेशन एक साथ ही हो गई उस टाइम पे। वो कैलकुलेशन यानी कि मैंने उसको लगा कि एक जैसे होता है ना कि आइडिया हो जाता है कि ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये यहाँ पे जाएगा, ये इसके आगे वो नहीं जा पाएगा। तो वो जैसे ही वो दौड़ा था, दौड़ते दौड़ते मैंने भी ऐसे करके और खट से जो है फायर कर दिया जो है। तो फायर हुआ, तो वो जहाँ पे गोली का और उसका आना एकदम बिल्कुल वो था जो है। तो वो सीधा उसका लगा एंड देन वो गिर गया। नीचे हाँ गिर गया था जो है वहां पे। नहीं, सही बात है। जब आप बार बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके इंस्टिंक्ट में आ जाता है। हर बार आप कैलकुलेट करके शायद या कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इसका। एंड जो डिस्टेंस आपका था कि 300 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तक, ये इतने रिफ्लेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जी बट अगर आप लॉन्ग ज़्यादा लोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, फिर तो या कैलकुलेशन क्योंकि करनी उसमें फिर पड़ेगी। विंड और उसका डिप सब इंक्लूड हो जी जाएगा। जी इनफैक्ट ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा, ये वो दौरान था जब 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस नई रेज हुई थी एज ए कमांडो यूनिट। पहले 21 मराठा लाइट इन्फेंट्री होती थी, और एक नया स्पेशल फोर्सेस यूनिट बना था। हमारे ड्रिल्स वगैरह ऐसे ही हम सीख रहे थे, कुछ गलतियां कर रहे थे और धीरे 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 सीख रहे थे। और जब हम बाद में जाकर के मणिपुर पहुंचे तब काफ़ी सुधर गए थे हमारे ड्रिल्स। एंड बट ये समय आप लोग, मैं तब तक यूनिट में आया नहीं था, और ये समय आप लोग ने जो बिताए हैं इसी से हमें सबको सीख मिली है। नींव वही थी। नींव वही थी। इनफैक्ट इसके बाद आपने कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस में भी हमारे यूनिट ने बहुत वहाँ पे ट्राई किया था। जी या हाँ, तो वहाँ पे तो होता ही रहता था कवर्ड ऑपरेशन जो था, और उसमें उस टाइम पे मेजर जसरोटिया साहब एक हुआ करते थे जो है। तो जसरोट साहब बिल्कुल एकदम टॉल गोरे थे, बिल्कुल कश्मीरी होते कश्मीरी सर। हैं। उनकी टंग भी जो थी वो कश्मीरी थी उस टाइप से जो है। तो उनके साथ हमने काफ़ी जो है वहाँ पे ऑपरेट किया हुआ है। तो वो बड़े अच्छी कश्मीरी भी बोलते थे, और इनफैक्ट उस टाइम पे कुछ सरेंडर मिलिटेंट्स जो हुआ करते थे तो वो भी हाँ, वो उस टाइम पे साथ में रहते थे, तो कोशिश करते थे वो सिखाने की। हमने काढ़ा बहुत पिया सर उनका, जो हमको मतलब पीते में ऐसा होता था कि कैसे पिए, बट बहुत पिया, बिल्कुल घुट जाते थे हम उसको अंदर के, पी ले अब कुछ भी है मतलब। तो ऐसा और होता था चेहरे सर। पे दिखना नहीं चाहिए। देखना, और सर दाढ़ी वाड़ी बड़ी भी होती थी, और सारे फेरन वेरन डाल करके, एंड अंदर डर कई बार ऐसा होता था कि यार कहीं कोई बाहर का, कहीं कोई आर्मी वाला हमको ही ना मिलिटेंट समझ ले जो है। तो एक ऐसा भी होता कई है कई बार बार। होता है, ऐसा कई बार जब आप ऐसे ऑपरेशंस वगैरह में जाते हैं, जब आप घूम रहे होते हैं मार्केट में, जब आप घूम रहे होते हैं कहीं पे भी, तो एक डर उसमें ये भी बना रहता था कि यार ये हमको ही ना वो ठोक दें यहाँ पे एक्चुअली करके जो मिलिटेंट है। से ज़्यादा ये वाला डर ज़्यादा होता ज्यादा है डर होता कि है कश्मीर सामने। पुलिस या जी आरआर या अपनी आर्मी ना चेक कर ले। जी अच्छा, ये बताइए आप कि 16 महीने तक, मतलब मेरे को पता लगा था कि 16 महीने तक आप छुट्टी नहीं गए। आप जेएनके में भी रहे, मणिपुर पहुंच गए और ऑपरेशंस में ही लगे रहे। हाँ, मैं 16 मंथ जो था मैं छुट्टी नहीं जा पाया, और इसका पता भी, बल्कि मुझे तो बिल्कुल पता चला ही नहीं इसका कि जो है 16 मैं महीने हो इतने गए। दिन से 16 महीने होने वाले हैं मुझे। एक्चुअली इसका इसका रिकॉर्ड से आया, बैंगलोर से जो है इसका लेटर आया, क्योंकि क्या होता था कि जब कभी भी आप जो है छुट्टी नहीं जाते हैं, तो आपकी छुट्टी इनकेसमेंट होती है, आपकी छुट्टियां जो है वो जमा होती हैं। हाँ, आपको हम्म। उसके लिए पैसे दिए जाते हैं जी बाद में। जी, तो वो था, तो वहां से लेटर आता है कि यार ये आदमी है कहाँ, ये 16 महीने होने वाले हैं, इसका इनकेसमेंट भी नहीं हुआ है, और ये कितनी छुट्टी जमा करना चाहता है।
इतना इन्वॉल्व हो गए ऑपरेशंस के अंदर। एक तो यंग थे, ब्लड यंग जिसे कह सकते हैं, ना शादी ना बच्चे, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। और दूसरा फिर ये भी था कि एक जिम्मेवारी जो थी, और एक जो श्रेष्ठ विषय जब हमारा जो है गया था जो है, तो उस टाइम से एक मन में जो है बड़ा, क्योंकि साथ में था तो थोड़ा सा एक वो कहीं ना कहीं वो थी, मतलब जो है, तो इन्वॉल्व हो गए लगातार ऑपरेशंस, लगातार उसमें टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं हूँ कहाँ करके जो है। तो इतना इन्वॉल्व हो गए थे हम लोग जो है ऑपरेशंस के अंदर। देन फिर सीओ साहब को जब जब रिकॉर्ड से लेटर आता है कि ये कहाँ है, देन उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू है कहाँ। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे, तो छुट्टी क्यों नहीं जा रहा है। मैंने कहा सर छुट्टी कैसे जाऊंगा, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार हम तो इनमें, हमें तो पता ही नहीं चला सर कि इतने महीने हो गए, इतने हो गए क्या। मैंने कहा महीने जो है। बोला हाँ भाई तो छुट्टी जा, बोला पहले, वरना घर वाले बोलेंगे बोला है भी कि नहीं है करके जो बेटा है, कहाँ कहाँ गया है ये जो है। गया? तो ये हुआ था सर जो है उसमें। अमेजिंग Yeah. अमेजिंग, ये दिखाता है एक जवान का जोश कि ऑपरेशंस के लिए कितने डेडिकेटेड होते हैं। और कई लोग जब पूछते हैं तो मैं यही बताता हूँ कि हम तो मज़े कर रहे थे, हमें तो मज़े आ रहे थे। या सो मणिपुर की बातें करते हैं। जैसे ही आप लोग वापस गए कश्मीर से 21 पैरा एसएफ, तो शुरुआत में असम में कुछ ऑपरेशंस किए, बट वो ऐसे ही रहा टाइम। जब मणिपुर में गए तब हमारा एक्चुअली मतलब अलग ही लेवल के ऑपरेशंस होने लगे। बिल्कुल। और ब्रावो टीम उस समय साजिक तंपक में थी। जी। हाँ, ब्रावो टीम जो है साजिक तंपक में थी, और साजिक तंपक में उस टाइम पे मिलिटेंट्स का एक किस्म से हेडक्वार्टर हुआ करता था। सो वहाँ पे उनके जो है रिक्रूटमेंट से लेकर के, माहौल समझाइए। यस। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे चला करती थी, और हम जाकर के वहाँ पे आकर के बैठ गए। तो जैसे ही हम आए, आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरी रात जो है उन्होंने सोने नहीं दिया, लगातार फायर, ऊपर से जो है पिका फायर, वेलकम फायर हमारे लिए जो है वो चल रहा था। स्वागत किया गया। अब हमने कहा यार ये हो क्या गया है यहाँ पे इन लोगों को, अभी तो हम आए ही हैं, अभी तो जान पहचान हुई नहीं है इनके साथ जो है। फिर कोई बात नहीं, दूसरे दिन हमने जो है पूरे ट्रेंच खोदे। रहेंगे तो हम यहीं, अब छोड़ेंगे नहीं साजी तंपे को, ये बहुत क्लियर था। और हमने पूरे ट्रेंच वगैरह जो है वहाँ पे खोदने शुरू करे, और अपने अपने जो पोस्ट थी जो है, तो सैंड बैग से जो है, तो वो हमने वो बनाने, डिफेंस बनाना स्टार्ट किया वहाँ पे। एंड उसके बाद दूसरे दिन आने दो, सेम था। अंधेरा होता है, उन्होंने वहां से टक 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 करके जो है वो वहां से फायर करना स्टार्ट कर देते। हमने कहा ठीक है, हमने भी दूसरी तरफ से जो है अपनी, कुछ तो लोग यहाँ रहे, दूसरी ट्रुप जो है पीछे से निकाल दिया। तो वो ट्रुप जा करके उनके ऊपर बैठा, अब तुम फायर करो। वो हम पे फायर करते, तब तक ऊपर से फायर इनके ऊपर आता। ये हो क्या रहा है, मतलब जो यहाँ पे टीमें है कहाँ पे, ये लोग नीचे हैं या ये लोग ऊपर हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे जो है। तो उस टाइम में, बल्कि वहाँ पे मद्रास, आई थिंक सर मद्रास, या मद्रास रेजिमेंट भी थी वहाँ पे जो है। तो मद्रास रेजिमेंट जो सीओ साहब थे, उनके वहाँ आरपीजी मार दिया था उन्होंने जो है एक उस कमरे के टाइम, अंदर आरपीजी आरपीजी मार दिया। लेकिन उसके बाद जब पैरा 21 जब वहाँ पे गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर जब हम ऊपर बैठ गए आ करके, हमें पता था अच्छा अब तुम मारो, चलो तुम कितना वो करते हो। तो हमने भी ऐसे करके जो है ठीक उनके ऊपर बैठ जाते थे, एंड वहां से वो हम यहाँ मारते, हम उनको यहाँ से पीछे से ठोकते थे, आ जाओ जरा। फिर साइलेंट हुए वो कुछ दिन के बाद जो है। सो उसी दौरान ये ऑपरेशन के बारे में मैं काफ़ी बार मैंने अपने हर जगह बता रखा है। तो मैं अल्फा टीम के साथ था और हम कैंप स्ट्राइक करने के लिए जा रहे थे, और आप ब्रावो टीम के साथ थे। आपके नज़रिए से इस ऑपरेशन के बारे में मैं सुनना चाहूँगा। आ, आप भूल जाओगे मेरे को पता है कुछ। हाँ सर, एक्चुअली ऑपरेशन साजिक तंपक से स्टार्ट हुआ था, और काफ़ी दिन हम लोग चलते हुए हो गए थे, 2-3 दिन चलते हुए हो गया था जो है। और हमको क्योंकि हर टीमें निकली हुई थी, आपकी अल्फा टीम भी निकली हुई थी, और हमारा जो है ब्रावो टीम निकला हुआ था। तो अलग अलग लोकेशन से हम लोग जो है ऑपरेट कर रहे थे उसमें। तो हम लोग जो है चलते गए, और जब हम एक रिज था वहाँ पे जो है, एक रिज लाइट। रिज लाइन जो थी जो है, एंड वहाँ से नीचे जो है, वहाँ से एक रोड जा रही थी जो है। तो हम लोग आए, तो वो नेक्टर सर ने कहा कि आप हर्बर यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं, और हर्बर लेकर के हम लोग जो हर्बर यानी कि थोड़ा सा वहाँ पे अपने बैग पैक को जो है। मैं इसका थोड़ा सा पहले से, इफ़ जी यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा, जी ये 2 कैंप रेड करने के लिए हम जा रहे थे। ब्रावो इधर दूर वाले में जा रही थी, अल्फा मतलब एक ही जगह से फिर 2 अलग अलग रास्ते से निकली थी। जी आप लोग को हमने एक साथ बैठ करके प्लानिंग वगैरह किया, गुड बाय किया, वहाँ से हम नीचे गए। कैंप करीब 200 मीटर होगा जब हमारे साथ वो काकीवी सेमा वाला इंसिडेंट हो गया, जिसमें काकीवी सेमा ने आईडी के ऊपर, आईडी पैर रखिए था जो है। और तब हमने रियलाइज़ किया कि हर जगह इन्होंने वो आईडीज आईडी लगा रखी है। लगा करके रखे हुए। हाँ, और
आपकी आपकी रिस्क जो थी, आपके जो रास्ते थे उसमें ज़्यादा लगी हुई थी जो है आईडीज़ वगैरह जो थी वहाँ पे। तो बाकी लेकिन हम लोग जो है इस साइड से जो हम लोग नीचे हमको आईडी नहीं मिली हमको उसमें, बट हाँ, ये ज़रूर था कि आगे मिलिटेंट्स को मालूम था कि उसने हमारी हरकत तो नोट कर ली थी मिलिटेंट ने जो है। आप क्या स्काउट चल रहे थे इसमें या तो मैं इसमें मेडिक था जो है और मैं जो है सेकंड स्क्वाड में था जो है। तो वहाँ पे था और हम लोग कुछ देर के लिए जो जैसे रक्षक होता है या अपनी वेपन वगैरह चेक करना, तो उसके लिए हम लोग हर बार हमने लिया था। आपको तो पता ही है कि सारी वेपन्स वगैरह और अपने सारी चीज़ें जो है चेक की जाती हैं आगे ऑपरेशन, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। आप अंधेरा हो रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी पूरी तैयारियां करके चल लो कि आपका वेपन में आपके राउंड से लेकर के ए टू जेड चीज़ें जो है, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे चेक कर रहे थे। और शाम का 4:30 बजे का टाइम रहा होगा। तो नेक्टर सर जो थे वो फर्स्ट स्क्वाड में थे और उस टाइम पे चत्तर सिंह जो था वो फर्स्ट स्क्वाड में स्काउट था, था? स्काउट चल रहा था जो है। तो आगे जब चत्तर चल रहा था और साथ में जो है लोथा जो था वो साथ में चल रहा था जो है, तो इनको सामने ना एक पोस्ट सी दिखाई दी वहाँ पे जो है। तो वो पोस्ट उनको लगा कि वो उस टाइम जूम खेती होती है वहाँ पे। तो वो जूम खेती का कई बार ऐसा होता है कि क्या वो पोस्ट है और क्या वो जूम खेती का वहाँ पे वो लोग रेस्ट करते हैं उस टाइम पे जो है, तो और ऐसे। जब झूम कहती है तो रात भर आकर के रुकते हाँ हैं तो एक शेड टाइप का बना के हाँ, रखते एक शेड बना के रहता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये इसका मिलिटेंट का पोस्ट है या ये वो रहा, तो हम लोग बड़े सावधानी से उस टाइम पे चला करते थे जो है। तो इतने में क्या होता है कि आपकी साइड में जो है वो ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे, आईडी ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे जो है हुचुंग का हैं। जो काकी भी काकी, हाँ उसका जो है वो पैर पे जो है वो हो जाता है, तो वो हो जाता है। फिर हम लोग भी यहाँ पे बड़े उसमें आ जाते हैं जो है। तो हम लोग भी बड़े आराम से जो है भले हमारी साइड पे वो नहीं थी आईडी, बट बड़े संभल के बिल्कुल इंस्ट्रक्शन पास हो गए थे कि भाई संभल के पैर रखो। तो चतर बोलता मैं पैर रखूं कहाँ करके जो है। तो ये चीजें थी, तो वो एक ऑपरेशन का था। तो हम लोग भी नीचे के लिए उतरे और सामने जब हम नीचे उतर गए जो है जो रोड था, रोड हेड जो था, तो रोड हेड पे हम लोगों ने थोड़ा सा हार्बर लिया नीचे पे और वहां पे जो है हम लोगों ने अपना अपना जो है वेपन्स वगैरह और अपने अपनी अम्निशंस वगैरह और वो सारी चीजें मतलब तैयारी स्टार्ट कर दी। उसकी थोड़ा बहुत जो शक्कर पारे वगैरह जो खाने थे तो वो खाए। और उसके बाद क्योंकि अंधेरा होने वाला था और हमको आगे जो जो जिसके लिए हम गए थे एक्चुअल में, जहां हमको जो है रेड करना था जो। रेड करना था जहां पे, वहां के लिए निकलना था। इतने में जो था वहां का, क्योंकि आईडी आईडी ब्लास्ट हो गई थी, सरप्राइज तो जो है कहीं ना कहीं वो हमारा लॉस तो हो चुका था वो जो है उस टाइम पे। तो वो जो जो बंदे थे, जो हमको जो वो लग रहा था कि ये पोस्ट है या एक वो है वो झूम का जो है, वहीं आकर के वो लोग ऊपर बैठ गए थे जो है। तो वो लोग जब ऊपर आकर के बैठे, शायद आपकी साइड से आकर के जिसपे आप लोगों ने उधर से रेड करना था, तो वो वहां से निकल करके वो ऊपर पे बैठ गए थे। और जैसे ही यहाँ से फर्स्ट स्क्वाड जो था, फर्स्ट स्क्वाड में यही लोग थे, नेक्टर सर थे, तो वो आगे के लिए मूव किया और एकदम उनके ऊपर जो है उसने ब्रस्ट फायर मारा जो है। तो ब्रस्ट फायर मारे यहाँ से, इन्होंने फटाफट जो है एक्शन में आ गई थी, सारी टीम एक्शन में आ गई, सारा ट्रूप एक्शन में आ गया था एकदम, सारे अपने अपनी जो है उसमें आ गया, फायर करने लगे जो है ऊपर की तरफ। तो हल्का हल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई जो है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, हाँ हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई जो है उसमें। अब जब बूंदाबांदी, तो इस बीच जो है फायर फाइट चल रहा था और चत्तर के यहाँ पे जो है उसका हिट हो गया, एकदम बुलेट आया सीधा जो है यहाँ पे उसके हिट। और चतर जो है एकदम जो है उसका एक अच्छा वो रहा था कि वो कूद गया सड़क से ऊपर की तरफ। तो जो जो मतलब ऐसे पहाड़ है तो इस साइड से जो है यहाँ पे, तो उस फिर वो गोलियां जो है उसके उस पे नहीं आई, उसके ऊपर से सारी निकलती चली गई जो है। इतने में मेरे को मैसेज आता है पीछे से, क्योंकि मैं उस टाइम पे सेकंड स्क्वाड में था और मैं मेडिक था उसमें जो है। तो मेरे को फोन आया कि वो कॉल आती है रेडियो सेट पे की फटाक से मोटरोला पे कि सजवान को आगे भेजो करके, चत्तर हिट हो गया है करके। तो मैं तुरंत जो है वहां से ही आगे के लिए निकलता हूँ। तो जब आपको मालूम है कि अगर एक आदमी को जब लगती है अपने साथ वाले को, तो उस टाइम आदमी सब कुछ भूल जाता है, तो कई बार जोश में होश होश में खो भी देता है और रखना भी पड़ता है, खैर। लेकिन ये था कि मुझे एक ही चीज समझ में आई कि चत्तर हिट हो गया है करके। और मैं तुरंत जैसे उठा और मैं दौड़ा, पूरा रक्षक पूरा लेकर के मैं दौड़ता हूं, पर को फायर मार करके दौड़ता हूं। तो इसी बीच पूरा ब्रस्ट आया, तो सर मेरे यहां से, तो यहां से निकला मेरा पटका है, आज भी मैंने वो संभाल के रखा हुआ है जो है। तो उसमें आज भी उस राउंड का जो है वो निशान जो है वो उसमें दिखता है, जब जल के वो निकला हुआ है, तो वो यहाँ पे से था। और मैं एकदम जो है सामने उसमें कूद जाता हूँ नाली के ऊपर जो है। तो जब मैं नाली के ऊपर कूदता हूँ तो मैं एकदम, जैसे कहते हैं ना साइलेंट, तो मतलब सड़क के बगल का जो नाली है। सड़क के बगल में सर, जो सड़क के बगल में जो नाली थी वहां पे,
तो क्योंकि ब्रस्ट आया तो मेरे साथ पीछे वालों ने सोचा कि सजवान भी गया करके जो है। और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे कैसे इतना कैसे चत्तर के पास मुझे जाना है, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था जो है। तो मैं क्रॉल करते हुए सीधा सीधा चत्तर के पास पहुंचा। उस टाइम नेक्टर सर लगातार फायर ठोक करके इंगेज किया हुआ था, इसको जो है ऊपर वाले इसको जो है इंगेज किया हुआ था। तो मेरे को मूवमेंट का मौका मिला, मैं क्रॉल करते हुए कवरिंग फायर। कवरिंग फायर दे रहे थे सर जो है। उसके बाद तुरंत फिर मैं चत्तर के पास पहुंचा एंड चत्तर को मैंने उठा करके जो है फटक से उसकी एफएफडी वगैरह एंड उसका जो फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग जो होती है वो लगा करके उसका ब्लड को जो है रोकने की मैंने वहां पे कोशिश की। साथ में उसको फटक से उस टाइम पे मैं मॉर्फिन होता था हमारे पास, तो हमने उसको जो है फायर आ रहा था आपके ऊपर या और आप? लगातार फायर आ रहा था। तो उस बीच में ये था कि क्योंकि हम ऐसी जगह में थे कि फायर हमारे ऊपर से निकल रहा था, हम इसलिए मैं इतना काम भी तब कर पाया क्योंकि फायर जो था वो बिल्कुल ऊपर से ऐसे जा रहा था। अगर मैं थोड़ा सा सड़क की तरफ होता तो शायद हिट होने के मतलब 100% चांसेस थे। बट क्योंकि मैं जो था बिल्कुल कटाई है। हाँ, तो मैं उसके उसमें था, जो कटान था उसके उसमें था और वहीं पे चत्तर, तो वहीं पे ही हमने उसको मॉर्फिन वगैरह दिया और वहां से उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, इंटरनल ब्लीडिंग उसकी जो है स्टार्ट हो गई थी जो है। तो नेक्टर सर आए मेरे पास कि सजवान क्या हो गया करके। मैंने कहा सर इसको तुरंत आईवी देनी पड़ेगी, इसका ब्लडिंग इसका बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, इसको आईवी चढ़ानी पड़ेगी और यहाँ पे वो पॉसिबल भी नहीं, तब तक अंधेरा हो चुका था जो है। तो अंधेरा तो नेक्टर सर ने बोला कि यार अभी इसको लेके तो चलना ही है चत्तर को। तो चत्तर को बोला चत्तर तू ठीक है ना? तो चत्तर ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद जो है फिर मैंने उसको अपने कंधे पे उठाया और नेक्टर सर ने लगातार कवर फायर मारा ऊपर की तरफ जो है। तो मैं कम से कम उसको लेकर के 150-200 मीटर मैं उसको लेकर के दौड़ा जो है, पूरा ताकत से बिल्कुल उससे लग करके जो है जो जो दीवार थी जो वो था बिल्कुल उससे लग करके मैं दौड़ता गया। फिर वहां पे नेक्टर सर आए, नेक्टर सर ने चेंज किया एंड देन फिर हम नेक्टर सर आगे लेके गए, तब तक हमारी टीम आ गई थी वहां पे जो है। नेक्टर सर ने खुद उठा? हाँ, नेक्टर सर ने खुद उठा करके चत्तर को जो है फिर आगे तक लेके गए और वहां आगे जाकर के तब तक जो जो आशीष रावत सर उस टाइम पे नए नए आए थे। प्रोबेशन में? हाँ, तो उस टाइम नए, तो वो ट्रेनिंग में एक पार्ट थे और वो हमारी टीम में उस टाइम पे थे, तो ब्राउ टीम के साथ जो है अटैच किए हुए थे। तो उन्होंने उनको फिर एंगेज किया, पीछे से जो मिलिटेंट्स थे वो जो ऊपर वाले थे उनको एंगेज किया जो है रावत सर ने जो है। तो इस बीच क्या हो गया कि सारे मिलिटेंट्स का जो था फायर जो वो अब वो उधर को तरफ जाने लगा, रावत जो वाला जो आशीष रावत। हाँ उनकी तरफ को जाने लगा। हम यहाँ से निकल करके हम इनको सेफ जगह में जो था, जो घर था वहां पे एक, उस घर के अंदर हम उसको लेके आ गए थे चत्तर को जो है उसमें। वहां से हम लेकर के चत्तर को जैसे ही उसमें घर पे पहुंचते तो घर वालों को हमने कहा कि भाई आप लोग एक रूम में चले जाइए। तो उनको सबको उठा के एक रूम में जो है हमने कहा कि आप लोग रहिए, हमको इसका ट्रीटमेंट करने दो, हम आप बिल्कुल मत घबराइए, हमारा बंदा जो है वो घायल हो रखा है, उसको बुलेट हिट हो रखा है, हम उसको जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो लोग मान गए और वो अपने उसमें चले गए। तो वहां पे ये हो गया कि इस बीच चत्तर सिंह का ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया था जो है। तो क्या हुआ कि अच्छा उसके ना बैक साइड में लगी हुई थी जो है, तो दर्द भी हो रहा था। तो जब भी उसको आईवी हम चढ़ाते वो पंचर कर देता जो है, उसको हाथ वाथ हिल जाए या वो हो रहा था उसका तो है वो। तो बाद में क्या हुआ कि अंधेरे में उसकी आईवी मिलना भी बंद हो गई थी, उसकी वेन्स ही नहीं मिल रही थी, नस उसकी दिख ही नहीं रही थी जो है। सो ट्रेनिंग के टाइम पे जो था वो हमको जो बताया गया था, तो फिर मैंने वो फर्स्ट टाइम रहा होगा कि जब मैंने उसके यहाँ पीछे जो ये काफ यहाँ पे जो होता है घुटने के पीछे, यहाँ से मैंने उसको आईवी उस टाइम पे चढ़ाई थी और यहाँ से आईवी। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे वो इतना सेट काम कर गई जो है। और चित्तर मतलब जब कब वापस आया था जब जो है, तो मुझे कह रहा था कि यार सजवान जब तेरे को देखा ना मैंने कि तू मेरे पास आ गया, तो मैं सोच गया मैं बच गया अब तो जो है। उसने ये सच में बोला था और मुझे दिल में बड़ी एक जैसे ना आंखों में वो हो जाता कि बताओ कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी और किस टाइप से हमने इसको लेके आया था। विश्वास था। विश्वास था मतलब जो है। तो यही तो है हम लोगों का ब्रदरहुड और यही तो सारी चीजें जो है, एक दूसरे के ऊपर जो है भरोसा। तो उसने उस दिन कहा था कि मैं तो उसी टाइम बच गया था जब तू मेरे पास आया था करके जो है। तो फिर हमने उसको चढ़ाया एंड नेक्स्ट डे फिर हेली लैंड नहीं हो पाया क्योंकि लगातार बारिश चल रही थी। उससे पहले रात भर कैसे निकाला? और क्योंकि मुझे याद है वो रात मुझे हमेशा याद रहेगा। इसी दौरान हमारा क्या हुआ था कि जी और भूपी सर जी अपना ट्रुप लेके हमारे यहाँ, क्योंकि आप लोग छत्तर को लग गई थी और सारे वो थे ऊपर काफ़ी भारी फायर आ रहा था, और टीम कमांडर हमारे और भूपी सर अपना ट्रुप लेकर के आपके पास चले गए थे। मैं अकेला यहाँ पे काकी वी सेमा के साथ था और रात भर जो हमारा भूत बनाया है उन्होंने
वो हर जगह से फायर आता। बहुत फायर आया उस दिन, बहुत फायर आया, मतलब कि ये था, हम भी वही भी सोच रहे थे और लगातार कम्युनिकेशन भी हो रहा था, तो है तो बातचीत चल रही थी कि कहाँ पे क्या हो गया। तो आशीष साहू सर भी काफी पीछे छूट गए थे, जो है वो तो पीछे उनको वहीं पे ही रोक दिया था उन्होंने, ऊपर से फायर करते हुए जो है। क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था, बहुत अंधेरा हो गया था सर, और मिक्स हो रखा बारिश, था। मेन चीज है कि बारिश इतनी हो रही थी, बारिश हो रही थी, अंधेरा हो गया और कुछ है ही नहीं आसपास जो है। यहाँ हमारे बंदे, यहाँ मिलिटेंट घूम रहे हैं बीच में, वहां फिर हमारे बंदे हर जगह। और डर भी ये था कि कहीं एक दूसरे को वो ना कर जाए, जो है आपस में ना कर जाए, ये एक अपने आप में एक वो था। लेकिन हाँ, ये है क्योंकि एसएफ है तो ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है, बट डर तो फिर भी रहता ही है बना हुआ कि कहीं आपस में जो है। तो ये चीज थी, और उस दिन पूरी रात जो है हमने उसको आईबी चढ़ा के रखा, और दूसरे दिन फिर जो है मॉर्निंग में हवलदारी कार्डर चल रहा था। हवलदारी काडर एज इन प्रमोशन के लिए, Promotion। हवलदार से जब जेसीओ बनते हैं सर तो उनको एक साथ ले रख करके ट्रेनिंग चलाया जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम वो चल रहा था क्योंकि जब कार्डर चलता है तो सारे बंदे जो होते हैं वो एक जगह में बड़ी इजीली मिल जाते हैं, तो उनको टास्क देना बड़ा आसान हो जाता था। उनसे तो सारे ऑपरेशन करा। सारे ऑपरेशन करवा लो। तो ये था, तो रेस्क्यू के लिए फिर वो लोग निकले थे। मुझे आज भी याद है कि एक कुशाल सिंह सजवान सर जो है, कुशाल सिंह जो है, तो अभी वो रिटायर हैं वो भी, तो अल्फा टीम के अल्फा टीम के जो है, तो कुशाल सर जो है उस मेरे ऑपरेशन टीएचएम में, होते थे बाद में। जी बाद में टीचर बने। तो वो उसमें आए थे, और मुझे मिला कि मेरे को मिले थे जब रास्ते में वो आ रहे थे, तो उन्होंने रेस्क्यू के लिए आए थे चत्तर सिंह को जो है। और क्योंकि हेली के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी कि मानसर ऊपर बैठ करके हाँ, हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ, पूरा कोशिश कराया उन्होंने। उन्होंने पायलट, बहुत कोशिश करी कि इवन द किसी पायलट। तरह से लैंड हो जाए, बट टीचर सर को भी बहुत उसमें वो आ गया था जो है कि क्योंकि लैंड नहीं हो पा रहा था। और वो उन्होंने कहा कि मैं यार ये क्यों नहीं आ पा रहा, जबकि सर भी उसमें बैठे थे, कोशिश कर रहे थे। तो फिर हमने एक जंगल था जगह जो है, उस जगह को थोड़ा सा साफ वाफ करके, और हेली वापस चला गया। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी तक चलो ठीक है, हेलीकॉप्टर के वापस जाने के बाद कैजुअलिटीज को लेकर के आप क्रॉस कंट्री नहीं चल सकते। बिल्कुल। अभी हमें मजबूरन उस रोड के ऊपर चलना पड़ा, और उस रोड के ऊपर जिनको उनको पता है कि इस रोड पे है, तो एम्बुश करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत इजी था सर। तो और लगातार हर आदमी जो है बिल्कुल ऐसा चल रहा था, अलर्ट मोड में। आप विश्वास करिए, क्योंकि पूरी रात जो है उसका एक दिन पहले फायर फाइट हो रखा है, और पूरा एरिया उन्हीं का, और हम उनके एरिया के बीच में, और उसी रोड से जा रहे हैं जो रोड उनकी है, जिस रोड का कि उनको चप्पा चप्पा मालूम है। तो वो कहीं से भी अम्बुश, बट इतना जरूर था कि उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि ये एसएफ है, ये छोड़ेगी नहीं जो है। तो बट लेकिन सारे अलर्ट मोड में, और हम लोग निकल रहे थे। और फिर सर जैसे बता रहे थे कि बोलना बहुत इजी होता है कि किसी कैजुअलिटी को कैरी करना, और उसको जो है लेके जाना। तो सारे अपने अपने जो है लेकर के निकले, और तब कहीं जा करके बड़ी मुश्किल से तो फिर हेली लैंड हुआ, क्योंकि बारिश ने बिल्कुल भी मौसम इतना खराब कि मान साहब भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट करके उनका कोशिश कर रहे हो कि मैं किसी तरह से हेली को कहीं पे भी उतार पाऊं। उनको पता है कि मेरे बंदे को लगा हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है, वो उनसे भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी जो है। तो हम कई बार चत्तर को बोलते, चत्तर तेरे को तो बहुत जगह से हम बचा के लेके आए, तेरे को तो गोली से लेकर के, मौसम से लेकर के, हेली से लेकर के, तेरे को बहुत जगह से लेके आए। तो वो एक ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें हमने सक्सेस भी मिली, और हमने अपने बंदे को भी जिसे कह सकते हैं कि जिंदा लेके आए, लेकर और आए, बचा के। हाँ, बिल्कुल। उसको जो है दोनों इनफैक्ट। दोनों इनफैक्ट था उसमें जो है। तो ये चीज थी उसमें। छत्तर को आपने और एक बार बचाया। जी। हाँ, ये है कि क्योंकि एसएफ में बडी पीरियड जैसे बोलते हैं, बडी बडी में रहते थे, तो बडी थे हम लोग जो हैं, और लगातार क्योंकि ब्रावो टीम का है, तो लगातार एक साथ ही ऑपरेशंस वगैरह में जब भी गए, तो तब भी ऑपरेशंस वगैरह में गए थे साथ में। तो इस वाले ऑपरेशन में भी ऐसे ही था मैं कि इससे पहले और एक बार कि छत्तर को भी मानना पड़ेगा, वो भी अलग हाँ, ही हीरो है। हाँ, क्योंकि एक बार लगने के बावजूद दोबारा वो स्काउट ही चलता रहा वॉलंटियर करके। बिल्कुल। चतर जो था मेरे ख्याल से ही, साल से 1.5 साल तक वो हॉस्पिटल एंड कैटेगरी उस चीज में रहा जो है। उसके बाद आया वो फिर से ब्रावो टीम में जो है तो हमने उसका वेलकम किया, चतर आजा भाई फिर से जो है। तो हम लोग जो है ये जरूर था कि हाँ, दिलेर बंदा है, और मतलब कोशिश करता था, ठीक है अगर कोई भी टास्क दे दिया जाए उसको तो पीछे नहीं हटेगा। तो बोला कि इस टाइम टाइगर है, टाइगर। टाइगर। तो फिर आ गया कि हाँ सजवान चल, एक सजवान टाइगर, एक जो है चत्तर टाइगर, दोनों हम लोग फिर से निकले जो है।
अच्छा, दोनों हम लोग उस वाले ऑपरेशन में भी जो है, तो मैं मेडिक भी था और मैं उसमें स्काउट भी चल रहा था जो है उस वाले उसमें, और साथ में सेम वही टीम, नेक्टर सर। स्काउट मतलब छत्तर के साथ सेकंड स्काउट आप थे? हाँ, सेकंड स्काउट में था जो है उसमें। तो वो चल रहा था और चलते हुए एक जगह थी, तो उस ऐसा एक मतलब रास्ता आ रहा था ऊपर, गांव की तरफ से एक रास्ता आ रहा था जो है। मैं उसके पहले का थोड़ा सा बता जी, देता हूँ। जी। मैं भी इस ऑपरेशन में, अगेन इस जी। ऑपरेशन में भी मैं था, अल्फा टीम तो अलग से हम थे। ये वन ऑफ द फर्स्ट हेलीबॉर्न ऑपरेशंस थे। जी। आप लोग हेलीकॉप्टर्स में गए थे जी। और इसको हम असम से एक बहुत बड़ा एरिया क्लियर करना था, और हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो किसी ने डिसाइड किया था कि अगर हेलीकॉप्टर्स, और इतने वहाँ पे मिलिटेंट के प्रेजेंस था, लगा कि पहले हेलीकॉप्टर जाने से पहले किसी को ग्राउंड पे जा करके एरिया को सिक्योर करना सिक्योर पड़ेगा, करना है। और उसके लिए कौन जाएगा? मैं ओके। जाऊंगा। तो मैं और पुनिया सर गए थे, वी वेंट, हमने बराक रिवर क्रॉस किया, जाके डीजेट सिक्योर किया, तब आपकी पार्टी हेलीकॉप्टर से आई, और जा करके हमें एक कैंप को स्ट्राइक करना था। तो वो कैंप के अलग अलग जगह पे, जैसे कि ब्रावो एक जगह जा करके स्टॉप्स में बैठी हुई थी, डेल्टा एक जगह अलग से थी, और हम अलग से एक जगह थे। इसके आगे, सॉरी, इसके आगे का आप ऑपरेशन बता रहे थे। तो जैसे ही हम लोग जो है सर हेली से नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद क्योंकि मैप में हमको समझा दिया गया था, क्योंकि उससे पहले जो ब्रीफिंग चली थी हमारी की ब्रीफिंग में यहाँ यहाँ जाना है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड में इतनी झाड़ियाँ इतनी वो होती हैं कि आदमी जो है ना वो पता नहीं, जाना लेफ्ट होता है पहुंच जाता राइट को है जो है, फिर उसको ढूंढ करके लाओ, नहीं नहीं यार वहाँ पे तो ये था करके। तो ऐसे ही वो हम लोग आगे के लिए निकले, और एक रास्ता वहां से आ रहा था जो है, तो सर हमने वहां पे ना अम्बुश लगा दिया जो है, हम वहां पे बैठ गए जो है वहां पे। तो मिलिटेंट्स क्या था कि वो क्या करता है कि वो अपना अर्ली वार्निंग भेजता है, या किसी न किसी को वो आगे की तरफ जो है, उनका ऐसा चल रहा था कि वो किसी को भेजते। तो उसमें जो दो उनके स्काउट जो थे मिलिटेंट्स के जो है, तो वो लोग जो है आगे की तरफ उन्होंने मूव किया वहां से, और क्योंकि चत्तर था और ये थे, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, तो चत्तर ऐसे आगे था और मैं ऐसे ऐसे था, तो एक बड़ा, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे इतना सा रहा होगा वो, मतलब अगर मैं सर डालूं उसमें तो वो सर भी जो है बाहर निकलेगा जो है, इतना सा तो वो पेड़ मिला हमको, आड़ सा वहां पे। तो ये हो गया, और मैं इसके साथ में, तो मैंने कहा चत्तर अगर तेरी लगेगी तो मैं बचूंगा, मेरे को लगेगी तो तू बचेगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। बोला कि ठीक है। तो हम लोग बैठे हुए थे वहां पे, इतने में वहां से ना मिलिटेंट्स का वो आता है जो है, और यहाँ से फायर खुल जाता है। तो यहां से जैसे ही फायर खुलता है, तो वो एकदम कूद करके एक मिलिटेंट के लग जाती है, वो तो वहां पे गिर जाता है जो है तुरंत ही उसी टाइम पे, और एक मिलिटेंट कूद करके नीचे की तरफ जो है चला जाता है वहां से। अब हुआ ये कि उसके बाद नेक्टर सर आए, तो कहा कि यार सरप्राइज तो लॉस तो हो गया है यहाँ पे, कि अब आगे के लिए मूव करते हैं। अब आपको पता है कि मूवमेंट कैसे होगी, मतलब सारी फायर का आवाज हो रखी है पूरे पूरे इलाके एरिया में, में गूंज रखा है कि गूंज फौज रखा आ है गई। जो है। अब आपका मतलब एक एक कदम फूंक फूंक के आपको रखना पड़ेगा, तभी अदरवाइज वो तो कहीं पे भी आपके ऊपर जो है अमुश कर देंगे जो है। तो इतने में जब मैं और चत्तर, हम लोग था, चत्तर ऐसे आगे फर्स्ट में चल रहा था, सेकंड में मैं चल रहा था जो है। हम लोग जो है कि अब एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट, और आंखों से इशारे कि भाई ठीक से चलना, आराम से जो है, तो मैं तेरे साथ हूं करके, तो दोनों एक इधर से एक मैं ऐसे करके चल रहा हूँ बिल्कुल जा करके। तो एक बैंड था वहां पे जो है, और हल्की हल्की ना ये बम्बू की जो पतली वाली जो झाड़ी होती है ना, जो वो जिसके केन वाले जिसकी वो बनती है, तो वो वहां पे थी। तो आगे से एकदम सडनली बिल्कुल उसका आना और हमारा ऐसे सामने, एक दूसरे के ऊपर फटाक से चत्तर ने ऐसे ही करके मारा फायर, इधर से मैंने उसको ठोका, उसने हमको ठोका, वो सीधा गोली जो है चत्तर के जो है यहाँ पे लगी, और चत्तर की जो राउंड था वो सीधा जो है उसके लगा जो है वहां पे जाकर के। तो एक दूसरे का एकदम आपस में वो हो गया, और एकदम मैं तुरंत पोजीशन ली और उसको सामने जो है उसको एंगेज करना स्टार्ट कर दिया। इतने में चत्तर की लग चुकी थी, और नेक्टर सर चत्तर के पास जो है यहाँ पे पहुंच गए थे जो है। तो फिर तब हमने फिर चत्तर को, तो वो तो मिलिटेंट तो वहां पे गिर गया था, तो अभी तो खैर चलो हंसी आ रही है या हम लोग ऐसे ही मजाक में बात कर रहे हैं, बट वो एक अलग बिल्कुल। सिचुएशन थी उस टाइम पे कि एकदम सडनली जो है वो हुआ, और फिर जाकर के मैं फिर उसके पास गया और फिर उसको एफएफडी लगाता हूँ, फिर मॉर्फिन का इंजेक्शन उसको लगाता हूँ, फिर उसको लेकर के हम लोग जो है नीचे आए। तो चत्तर कहता तीसरी बार तेरे साथ नहीं रहूंगा करके। तो ये था, और फिर उसके बाद जो है हमने उसको फिर वहां से इस भी, बार हेलीकॉप्टर्स आ गए थे। इस टाइम तो हेलीकॉप्टर जल्दी आ गए थे जो है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये ऑपरेशन ना, ये तो बिल्कुल उस दिन वेदर भी बहुत क्लियर था, ऐसा भी नहीं था,
धूप लगी हुई थी, अच्छी खासी धूप लगी हुई थी जो है। ज़्यादातर होता ये था कि धुंध रहती थी या उस टाइप के उसमें होता था, बट ये बहुत क्लियर था उसमें। तो तुरंत ही फिर मिलिटेंट जो है वो गिर गया था और चत्तर को फिर तुरंत ही हेली भी आ गया था। तो उसके बाद फिर हम इनफैक्ट जैसे इनका हुआ तो अब ये मूव नहीं कर रहे बिकॉज कैजुअलिटी हो गई थी। ऊपर मिलिटेंट्स बैठे हैं, यहाँ से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे वो देख रहे हैं सर्वेलेंस में कि ऐसे ऐसे हरकत हो रही है, और हमें बताया गया। मेरी ट्रुप पीछे थी जी, क्योंकि हमने तो वो क्या कहते हैं नदी पान करके आए थे एलजेड सिक्योर करने, बट मैं भूपी सर के ट्रुप के साथ गया हुआ था। तो हम चढ़े वहाँ से फटाफट, क्योंकि अभी क्या है कि आप जल्दी नहीं करोगे तो निकल जाएंगे। Yeah. बिल्कुल। तो इसीलिए हमें फटाफट तेज कार्रवाई करके फिर हम चढ़े वहाँ से, और या कुछ सक्सेसेस हुए, बट मज़ा आया था। वो भी कुछ और ही हाँ। समय होता था। हाँ, वो टाइम एक अलग था और आज भी हम लोग तो अब जैसे ये यादें रह गई हैं उस टाइम की, कि जब हम लोगों ने इस प्रकार के ऑपरेशंस उस टाइम पे ड्यूटी में रहते हुए किए थे जो है। तो उसमें चत्तर वाला तो खैर क्योंकि मेरे क्लोज भी था, मेरा बड्डी भी था, स्कॉट भी था, सब साथ में थे। दोनों टाइम जो है हिट भी हुआ था जो है। तो ये चीज़ें तो थी खैर, हाँ, ये बात तो है। स्पेशल फोर्सेस कैसे हुआ आपके लाइफ में? सर स्पेशल फोर्सेस का ये था कि बीआरओ से एक्चुअली मैं बीआरओ का भर्ती हूँ और बीआरओ से सीधा डायरेक्ट ही जो हम मेरिट बनी थी उसमें मेरे को बैंगलोर भेज दिया गया था। तो उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं होता था कि बैंगलोर कहाँ है और एसएफ क्या होती है जो है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। बट जब मैं ट्रेनिंग उसमें आया तो क्योंकि उस टाइम पे बाल लंबे और हम लोग तो सिविल से आए ही थे जो है, तो हीरो बन के आए हुए थे उस टाइम पे। बट हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेनिंग हमको करनी पड़ेगी। तो आते ही तो सबसे पहले तो हमको बैठाया और मिस्टिन कट हमारा करके दे दिया। तो हम एक वेस्टर्न कट क्या होता है? सर मिस्टिन कट ये है कि जो मतलब बोलते थे कि यहाँ पे सामने जो है मिस्टिन रखा हुआ और पूरा यहाँ से आउट कुछ दिखता ही नहीं था जो है, सारे बाल वाल सारे गोल रहते हैं। तो दूर से दिखता था कि हंसते थे एक दूसरे को देख करके, हाँ 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 ये कैसा है करके। तो ये हुआ था एंड उसके बाद जो है तुरंत ही हम लोगों को ट्रेनिंग हम लोगों का स्टार्ट हुआ। और पैरा सेंटर बैंक। पैरा सेंटर बैंगलोर में सर, ये हाँ 97 की बात रही होगी ये उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे कमांडो लिखा हुआ होता था सर, जो हमारे जो उस्ताद लोग होते थे जो है, बड़े खूंखार उस्ताद होते थे सर, रगड़ के रख देते थे, मैं ये कह रहा हूँ जो है। तो हम बोलते थे यार बाकी लोग तो नहीं रगड़ रहे लेकिन ये कमांडो जिसने लिखा हुआ ये बहुत रगड़ रहा है हमको जो है। तो तब हमको समझ में आया कि उस टाइम पे कमांडोज हुआ करती थी, उस टाइम पे स्पेशल फोर्सेस हाँ, बाद में चेंज हुआ वो। जी बाद में उसका नाम चेंज हुआ था। तो उस टाइम पे ये था तो वो लगाते थे, तब हमारे मन में एक वो होता था। तो हम तो कहते बड़े जल्लाद आदमी हैं, तो जो है वो कर रहे हैं जो है बिल्कुल रगड़ के रख रहे हैं। तो तब वहां से एक निकल गई, हम फिर हम पूछना स्टार्ट किया आपस में कि यार ये है क्या चीज़ जो है। तो उनके बारे में जो उस्ताद होते थे, यार ये आदमी है कौन जो है, बिल्कुल ही सुबह से लेकर के एनर्जेटिक है पूरा, उसकी बॉडी देख करके उसकी सारी चीज़ें देख करके लगता था कि इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो ये अलग है। तो फिर वहां से हम लोगों ने डिसाइड यार हमको भी ऐसा ही बनना है, उस्ताद की तरह ही बनना है और खूंखार। खूंखार जो है। तो वहां से एक सफर स्टार्ट हुआ कि हमको जो है एसएफ ज्वाइन करनी है या कमांडो ज्वाइन करना है। सो उस टाइम पे जो 21 जो थी, तो 21 उस टाइम पे अपना आसाम में आ गई थी जो है, और फर्स्ट वहां से मूव कर रही थी जो है। तो हम लोग जो 98 में हम लोग जो है असम में पहुंच गए, क्योंकि मैं उस टाइम पे ट्रेनिंग का एक वो पीरियड था जब हम लोगों ने बिल्कुल हम त्रास दे गए थे पैरा सेंटर के अंदर और बिल्कुल रगड़ा हम लोगों को दे चुका था। तो पता लगा कि 6 महीने की ट्रेनिंग और करनी है अभी इसके लिए। प्रोबेशन। जी। हम्म। प्रोबेशन का हिस्सा सेंटर में हो रहा था तब। तो प्रोविजन का हिस्सा सेंटर में नहीं हो रहा था, वो तो ट्रेनिंग के टाइम पे हमको उस्ताद लोगों ने बताया था कि हमने कहा भी हमको कमांडो बनना है, हमको जो है स्पेशल फोर्सेस में जाना है। फिर उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो रुको, अभी तो ये तुम पहले 9 महीने इसको करो, फिर 6 महीने और तुम्हारे लिए तैयारी वहां पे हमने रखी हुई है। तो हम सोचते हैं यहाँ पे इन्होंने इतना रगड़ दिया तो वहाँ ये क्या मतलब क्या करेंगे हमारे साथ, भगवान ही जाने। बट ये था कि हाँ वो मोटिवेट हमको करते थे और हम उनको देख करके बड़ा वो होते थे कि नहीं हमको भी ऐसे ही बनना है। और फिर उसके बाद हम वॉलंटियर हुए थे पैरा सेंटर में जो है। हम जैसे ऑफिसर्स की जब ट्रेनिंग होती है तो हर एक मुझे लगता है कि ऑफिसर हो जवान हो कोई भी जब ट्रेनिंग में जाते हैं ना तो ट्रेनिंग की अपनी कुछ यादें होती हैं। और जैसे सर पैरा सेंटर में पोस्टेड भी थे, मैं 2-3 बार पैरा सेंटर वैसे विजिट के लिए गया जब यूनिट में था, तो वहाँ का एक अलग ही माहौल होता है। अच्छा। तो आपकी भी कुछ यादें रही होंगी।
सर ट्रेनिंग की तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आपको कोई कि उस्ताद थे जो बिल्कुल खूंखार था एकदम? सर उस्ताद मतलब तानाजी सोलंकी, हवलदार तानाजी सोलंकी सर, हमारे प्लाटून हवलदार। हुँ। मतलब आप अगर किसी से भी पूछेंगे, अभी भी मैं कहता हूँ जो पुराने लोग होंगे, अगर उनको मालूम होगा कि तानाजी सोलंकी कौन शख्स था, सर वो वही शख्स थे जिन्होंने हमको इस लेवल तक पहुंचाया है, मैं ये कह सकता हूँ। सर क्या रगड़ते थे, मतलब अगर हमने छोटी सी भी गलती अगर कुछ कर दी, तो यानी कि बॉक्स हमारे सर के ऊपर होता था, और सारे की सारी प्लाटून जो होती थी वो खड़ी होती थी, रात के जो है 2 बजे तक हमारे लेक्चर चलते थे। 2 बजे तक लेक्चर चल रहे हैं सर। उसके बाद सर सुबह मॉर्निंग में हमको जो है पीटी में भी आना है, और उससे पहले जो है आपके बॉक्सों की लेआउट भी होनी है। आपका जो प्लाटून है वो साफ-सफाई भी होना है, आपका वॉशरूम जो है वो साफ-सफाई भी होना है। तो सर मतलब ये होता था कि सोना तो किसे कह सकते हैं, हमने कभी देखा नहीं है, और बाकी जो अदर जो इंस्ट्रक्टर वगैरह भी हुआ करते थे, उस्ताद लोग भी हुआ करते थे, तो वो हमें कहते नहीं, नहीं, ये तो तानाजी सोलंकी वाली फ़ौज है जो है, कोई बात नहीं, इनको बोलने की ज़रूरत है, वो अपना आप ही कर देंगे सब कुछ जो है इनको। तो बड़े डिसिप्लिन में हम लोग रहते थे, और सर का भी ये रहता था कि अगर थोड़ा-सा भी, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि बाथरूम के अंदर अगर आपको थोड़ा-सा भी एक साबुन का अगर थोड़ा-सा टुकड़ा मिल गया ना, तो बस हो गया, पूरी प्लाटून की लग गई बैंड जो है। या कहीं पे भी अगर कुछ भी रैपर अगर आपको मिल जाता था, तो मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि बिल्कुल थोड़ा ऐसे चेक करते थे कि ये क्या है भाई? ऐसे दिखाते थे हमको जो है। हम तो सर ये अभी हुआ होगा। तो मतलब ये था कि सर की तो यादें मतलब जो है जुड़ी हुई हैं, और बहुत अच्छा एक उनके साथ जो है टाइम था, और आज हम उनको भी याद इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत रगड़ा था, तभी वो हमको याद है जो है। उन्हीं उस्तादों को याद करते जी सर, जी हैं। सर। और सर ये था कि लेकिन सबसे बड़ी खासियत सर की ये थी कि मतलब 2 बजे तक तो वो हमको लेक्चर दे करके और पूरा रगड़ के रखते थे। लेकिन सर हमको डर ये भी होता था कि वो हमसे पहले जो है पीटी ग्राउंड में हमको मिलते थे। तो हमको उस बीच सारी चीज़ें हमको करनी थी सर जो है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम यहाँ से बच गए 2 बजे, तो 5 बजे फिर हमारी बैंड बजने वाली है। तो सर सारा काम-वाम करके, और सर हमसे पहले वहाँ पे खड़े रहते, "हाँ भाई, आ गए तुम लोग?" इस प्रकार से बोलते थे सर जो है। एक बार पैरा सेंटर में आप सोते रह गए थे, क्या हुआ था वो? सर एक्चुअली ये होता था कि मैं, क्योंकि ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग में सब लोगों को रगड़ा लगता है, और रगड़ा लगने के बाद जो है आदमी मतलब मुझको नींद बहुत आती थी जो है। तो मैं तकरीबन मेरी ट्रेनिंग का पार्ट में अगर बोलूँ, चाहे प्रोविजन का हो चाहे इसका हो, तो फ्रंट रूलों में तो बहुत रहा है। तो उसी में ये था कि मैं क्योंकि मेरे को नींद आती थी, और मैं सो जाता था जो है क्लास में। तो मेरे को उस्ताद बोलता कि सजवान क्या कर रहा है? सर सो रहा हूँ। नहीं, नहीं सर, सो नहीं रहा हूँ सर। तो बोलता खड़ा हो जल्दी जो है, तो खड़ा होकर के तो बोला डब्ल्यूटी की क्लास चल रही थी, और डब्ल्यूटी यानी कि वेपन ट्रेनिंग। सर वेपन ट्रेनिंग की सर क्लास चल रही थी, और सर वहाँ पे ना एक स्कॉट पोस्ट है, जो पैरा सेंटर में सबसे बड़ी स्कॉट पोस्ट हुआ करती थी उस टाइम पे, अभी भी है। स्कॉट पोस्ट जहाँ पे बैठ करके सर क्लासेस। जहाँ पे हाँ अराउंड कम से कम सर 100 लोग जो है वहाँ पे आराम से बैठ सकते, तो बहुत बड़ा बड़ का एक पेड़ है, उसके नीचे वो चलती थी। तो मैं वहाँ पे सो रहा था, तो उस्ताद ने मुझे बोला खड़ा हो और ऊपर जा, वहाँ से तू नींद आ रही है। तो ऊपर यानी मुझको सर वो पेड़ के ऊपर सर, पेड़ पे चढ़ा दिया। सर पेड़ पे चढ़ा दिया। तो पेड़ पे चढ़ा दिया, और मुझे कहा कि ठीक है, तू वहीं से ही अब क्लास अटेंड करेगा, तू नीचे नहीं उतरेगा। तो मैं वहाँ पे बैठा सर, और सर मैं सच बताऊँ तो मैं सो गया, और सारी क्लास वहाँ से चली गई सर। वहाँ से चली गई सीधा परेड ग्राउंड में सर जो है। तो वहाँ पे जो है ड्रिल की क्लास थी। तो ड्रिल की क्लास में अब ड्रिल उस्ताद ने सबको गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोला एक आदमी मिस है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बोला एक आदमी मिस है। तो मिस कौन होगा? तो एक ने हमारा जो वहाँ पे तो बोला सजवान मिस होगा करके जो है। तो वहाँ से उन्होंने एक आदमी को भेजा मुझे कि वहाँ पहुँचा, तो मैं ऊपर सो रहा था सर उस टाइम पे। पेड़ के तो ऊपर आ पेड़ रहा। के ऊपर मैं सो रहा था, तो बोला ये नहीं सुधरेगा। उन्होंने मेरे को नीचे उतारा सर, आप बिलीव नहीं करेंगे। मतलब वो कम से कम वहाँ से डिस्टेंस रहा होगा 200 से 300 मीटर रहा होगा, जो ड्रिल ग्राउंड जो था हमारा, और जो डब्ल्यूटी स्क्वाड पोस्ट। सर पूरा फ्रंट रोल में गया मैं वहाँ से। पूरा फ्रंट रोल काटते, काटते, काटते वो उस्ताद मेरे को वहाँ तक लेके गए। तो ये मेरा एक रहता था कि हाँ, नींद मुझे बड़ी आती थी सर जो है। इनफैक्ट आप एकदम सही मटेरियल थे फिर कमांडो के लिए, क्योंकि जो आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ करके या सो बैठ सकता करके है। सो सकता है, वो आदमी कहीं भी कंफर्टेबल हो सकता है। सर बस हाँ, ये बोल सकते हैं आप कि शायद वहीं से ही अंदर आया होगा कुछ ना कुछ जो है, लेकिन इतना ज़रूर था कि हाँ, मैं जहाँ पे भी मेरे को थोड़ा-सा भी रेस्ट का टाइम मिलता था, मैं तुरंत उसको छोड़ता नहीं था, और मैं सो जाता था वहाँ पे जो है। सही इन्फेंट्री ये वाले की यही पहचान है, हमें जब सिखाया जाता जब था। मौका मिले तब रेस्ट कर लो। जी।
इनफैक्ट इसके बाद आप प्रोबेशन के लिए जब गए तो प्रोबेशन में आपने सैंटो सर सर संतोष पहले सर का नाम गोरपुरे होता था, फिर कर्नल संतोष माडिक मेरे लिए तो सिंसियरली बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं हमेशा सर, और रहेंगे भी। तो आपने उनके साथ प्रोबेशन किया था, यस सर आपके साथ ही वो थे। यस सर मैंने उनके साथ किया था और वो तो मेरे बहुत ही जैसे सर आपके क्लोज हैं सभी के ही क्लोज थे और मैंने तो उनके साथ 6 मंथ जो है अपना पूरा असम में जो है प्रोविजन का जो है उनके साथ मैंने जो है बिताया है अपने आप में क्या मतलब ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी सर की जो है और लगातार मोटिवेटेड करते रहते थे पूरे हमारे जो जितना भी हमारा बैच था उस टाइम पे अराउंड 50 लोगों का हम लोगों का प्रोफेशन का वो चल रहा था उस टाइम पे जो है तो सर के जो जो ये नक्कल जो थे तो ये ऐसे पूरे छिले हुए होते थे सर जो है पूरा मतलब यहाँ पे ना मांस कुछ नहीं ऐसा लगता था कि जैसे बोन बाहर आ रखी हो जो है उनकी जो है तो वो कहते भी थे कि यार बहुत बहुत ट्रेनिंग मतलब मेहनत किया करते थे जो है और साथ में हम लोगों को भी बस उनकी भी एक बड़ी अच्छी वो थी मेरे साथ कि उनको भी नींद बहुत आती थी सर जो है तो मेरा सर का बड़ा अच्छा एक जोड़ी बना हुआ रहता था सर को अलग से टास्क भी मिलते होंगे ना रात रात भर के। सर एक्चुअली एक्चुअली बिल्कुल ये बात सही थी और सर को उनका एक अलग लेवल का फिर उनका ट्रेनिंग भी रहता था थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उनको करनी ही पड़ती थी और रात के टाइम पे भी कहीं पे भी उनको भेज दिया जाता था जो है मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये भी टास्क हो सकता है तो जैसे सर को बोल दिया कि भाई रात को जाओ और कब्रिस्तान में कब्रें गिन के आओ अब एक तो रात के 1 बज रही है सर, कौन जाएगा सर जो है कि कब्रिस्तान में यार वो भी अकेले जाना है वहाँ पे जाकर के। तो वो लोग गिन के वैसे इस प्रकार के हमें टास्क मिलते भले हमारे लिए तो ये हो जाता था कि अब जब साथ में है तब तो क्या कब्रिस्तान और क्या शमशान जो है, सब हम लोगों के लिए बराबर ही था क्योंकि उस टाइम पे हम ही खुद भूत बने हुए होते थे सर जो है। तो ये वो चीज़ें थी। तो सर का एक बड़ा वो रहता था और लगातार वो आते थे तो क्योंकि फिर डे में भी उनको ट्रेनिंग वगैरह भी करनी, रात में नींद पूरी नहीं हो रखी है। और उसके लिए जो है वो बहुत वो भी आते थे और क्लास में जो है उनका भी सोना स्टार्ट इधर से मेरा तो खैर सर ट्रेनिंग से सभी को पता था कि सजवान तो सोता ही रहता है जो है तो वो एक चीज़ थी और लेकिन हाँ हम उसको बड़ा आज भी याद करते हैं सर बड़ा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को कि हाँ हमने एक वो था और सर का तो कोई भी ऑपरेशंस अगर मैं बताऊं जो है क्योंकि सर उसके बाद अल्फा टीम में चले गए थे और अल्फा टीम में जाने के बाद मैं ब्राउ टीम में चला गया था और सर अल्फा टीम में चले गए थे तो उसके बाद मिलना-जुलना तो सिर्फ़ ये होता था कि ऑपरेशंस में कहीं पे अगर जॉइंट ऑपरेशन कभी हो रहा है, तो फिर हम लोग साथ में रहते थे। अदरवाइज़ तो फिर क्योंकि मैं ब्राओ में, सर अल्फ़ा में। जी। हमारे हम्म। वहाँ मैं व्यूअर्स को भी वही समझा कि टीम्स के हिसाब से एक टीम जा रही है ऑपरेशन, दूसरा वापस आ रही है, एक यहाँ है, एक कोई वहाँ है, तो अलग-अलग अगर टीम में हो गए तो अक्सर 3-4 साल हो जाते थे। सर बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों को जो हमारे साथ के जो थे, जिनके साथ हमने ट्रेनिंग या वो किया हुआ होता था, तो कई बार तो हमें मिले हुए साल-साल, 2-2 साल हो जाते थे। 2 साल के बाद मिल रहे हैं, जबकि रहते एक ही यूनिट में हैं, एक ही जगह में हैं, लेकिन टीमें अलग-अलग थी। कोई टीम मणिपुर में ऑपरेट कर रही है, कोई नागालैंड में है, कोई असम में है, तो कोई जे-एंड-के में भी गई हुई रहती थी। तो बड़ा ये तो रहता ही था कि काफ़ी दिनों के बाद मिलते थे। बट जब भी मिलते थे सर, तो सर के साथ ये था कि बड़ा एक गर्मजोशी और वही चीज़ें हमको याद आती थी जो है। और आज भी सर सर हमारे दिल में है और हमको सच में हम उनको बहुत मिस करते हैं मतलब हम ये कहते हैं। मेरे साथ प्रोबेशन में सर एक दिन उस समय अरुणाचल में ऑपरेशंस कर रहे थे और एक दिन के लिए आए थे और सर को एजुटेंट बना दिया था कि तू है ही यहाँ पे तो सर ने मेरे से एक ही दिन में, मैं प्रोबेशन कर रहा था तब, 3 बुक रिव्यू लिखाए थे। 3 किताबें पढ़ के मैंने उसका रिव्यू दिया था। हर बार सर ने चेक किया है, सर ने सारे अपने कमेंट्स दिए हैं और Yeah. वी मिस हिम। हाँ, प्रोविज़न के टाइम पे एक और चीज़ मुझे याद आई सर की कि क्योंकि ट्रेनिंग हो रहा करती थी और उसमें ये था कि आपको हाइड आउट बनाने हैं। हाइड आउट यानी कि आपको उसके अंदर रुकना है और आपको 72 आवर्स के अंदर आपको जो है वहाँ पे सेल्फ कंटेन रहना है। तो हाइड आउट मतलब गड्ढे खोद करके नीचे। जी, छुप करके जी, रहना है हाँ, और 72 घंटे जी। आपको वहाँ से निकलना नहीं है। जी, तो ये था कि भई आप अगर किसी बाहर उसमें जाते हैं कहीं पे भी तो आपको रहना पड़ेगा इस प्रकार से, तो आप कैसे वो करेंगे, सर्वाइव करेंगे, उस चीज़ का एक ट्रेनिंग था। तो हम लोगों ने गड्ढे-वड्ढे खोदे हमने और बिल्कुल क्योंकि असम में मिट्टी भी वो होती थी, तो गड्ढे वो बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा सूअर खोद के चलता है ना ऐसे करके जो है, तो उसी प्रकार से वो खोदे हुए होते थे हमारे और उसमें लगा करके फिर तो छुपाना भी पड़ता था कि क्योंकि सर लोग ना जितने भी हमारे उस्ताद हुआ करते थे, वो चेकिंग चेक होती थी। करने के चेक लिए करते आते थे। थे कि अगर जिसका हाइड आउट दिख गया तो उसके पॉइंट जो है
वो हो जाएंगे और वो फिर फ्रंट रोल बैक रोल में ही रहेगा। तो वहां पे था और क्योंकि एक दिन हमको हो गया था, एक दिन तो पहले खोदते खोदते चला गया पूरा का पूरा, पूरी रात भर खोदते रहे, सुबह उसके अंदर घुस गए, दिन में आपको बाहर दिखना नहीं है क्योंकि उस्ताद लोग घुमा करते थे, तो कहीं आप पकड़ में आ जाओगे, सरप्राइज लॉस हो जाएगा। तो एक वो चीज थी जो है, तो दिन भर फिर अंदर ही रहते थे। फिर जैसे ही शाम होती थी, शाम को अब भाई पूरा एक रात तो वो तो झेल गए हम लोग जो है, दिन भी हम अच्छे से झेल गए। तो जो भी ये शक्कर पारे वगैरह जो चीजें हमने ले जा रखी थी, तो वो तो खा दी। तो चेक कर लेते थे उस्ताद लोग कि भाई कुछ लेके तो नहीं जा रहा है ये अपने साथ बैग वैग में, वो सारी चीजें जो है। तो वो हम लोग हैं वहां पे। तो अब रात के टाइम पे तो सर को एक ऐसे ही टास्क सूझा, सर ने कहा कि अब मैं तुमको एक टास्क देता हूँ। तो बोला सजवान एक काम करेगा? बोला कि हाँ। सामने देख क्या है? मैंने कहा सर 40 टीम का लंगर। बोला तो जा सकता है? मैंने कहा सर किस लिए? तुझे पता होना चाहिए किस लिए जाना है वहां पे। मैं समझ गया सर, मैंने कहा जो है तो जाएगा? हाँ सर जाऊंगा, अगर पकड़ में आ गया तो मेरा नाम मत लेना। मैंने कहा नहीं सर आपका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा सर वहां से 40 टीम का लंगर जो हुआ करता था वो था कम से कम 300-400 मीटर दूर था जो है, वहां से 400 मीटर की जो उसकी डिस्टेंस रही होगी। और पूरा खेत वाला एरिया था। तो सर मैं क्रॉलिंग करते 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 जो है वहाँ मैस तक पहुंचा। और मैस में सर कुछ भी बचा हुआ हो, मतलब ऐसा नहीं होता था कि चूज करना कुछ, जो बचा हुआ है पतीले के अंदर, क्या है पतीले के अंदर चावल है, भर लो चावल। पतीले के अंदर अगर जो है रोटी पड़ी हुई है तो भर लो रोटी। तो वो लेकर के मैं वहां से वो भरा, और फिर हम लोग, मैं तुरंत वहां से वापस आ रहा था। तो पहले दिन का तो ये था कि जैसे ही वापस आया तो सर ने कहा लिया बड़ा गुड जवान बोल करके मेरे को बोला। मैंने कहा जी। तो इस प्रकार से सर वो ट्रेनिंग भी थी सर की जो है। तो मतलब बीच बीच में वो भी हमको भी टास्क देते थे, बल्कि जबकि वो खुद प्रोफेशन में थे जो रहे। है। तो बीच बीच में वो हमको भी मतलब ऐसे चार्ज किया करते थे जो है। तो सजवान आप स्पेशल फोर्सेस से तो बाहर आ गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप फौजी को फौज से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन फौज को उससे बाहर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल है सर, ना? तो बिल्कुल। आप अभी भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हो। हाँ सर, मैं आपने सही बोला है कि एक बार जो फौजी हो तो हमेशा फौजी ही रहेगा, क्योंकि हमारे ब्लड में मैं ये कह सकता हूँ कि फौज का राशन ही दौड़ रहा है, अगर रिटायरमेंट के बाद भी जो है। बहुत कुछ सीखा है। जी, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है, और हमारा तो रहा ही ये था। तो अब मेरी एक कंपनी है सर, उसका नाम है बडी हाइकर्स जो है, जो कि राफ्टिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, वाटर स्पोर्ट्स के अंदर जो है मेरी कंपनी उत्तराखंड के अंदर जो है सर्विस दे रही है। और सर अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं। मैं तो जॉब के टाइम पे तो खैर उतना नहीं जा पाया था, बट आफ्टर जॉब के बाद, जब मैं रिटायरमेंट के बाद जब मैं आया, तो इतने सारे ट्रैक्स हैं उत्तराखंड के अंदर कि आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब कि अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो आज की डेट में जो विंटर ट्रैक्स है, अभी खास करके जो अभी जो चलता है, तो केदारकंठा एक जो है ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है सर। एक इसमें बागनी, सॉरी क्या नाम इसका, कुमारी पास जो है ट्रैक है। तो बल्कि इनफैक्ट कुमारी पास में बड़ी हाइकर्स का मेरा अपना एक स्टे भी है। तो अगर कभी आप लोग भी आएंगे वहां पे तो सर तो आए हुए मैं हैं, कई बार सर तो बहुत सर तो जी, क्योंकि वहाँ पे एक अपना स्टे है ही वहाँ पे। और सर इसके बाद जो है ब्रह्मताल ट्रैक है, अपने आप में बहुत अच्छा ट्रैक है जो है जी। और और आपका जो डोडी ताल ट्रैक है सर जो है, जो उत्तरकाशी के अंदर पड़ता है। निमकी, यहाँ से जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है जो है, यहाँ से इसके बहुत सारे ट्रैक्स जो है, बेसिक कोर्स वगैरह, एडवांस कोर्स, वो इस ट्रैक में बहुत चलते हैं। दयारा बुग्याल एक ट्रैक है। मतलब ट्रैक तो इतने अच्छे अच्छे ट्रैक हैं आप मतलब उत्तराखंड के अंदर, कि अब लोग बहुत आ रहे हैं। अब लोग जो है धीरे 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 एक चल रहा है, ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया। साथ में इस टाइम पे जो टॉप मोस्ट जो चल रहा है सर, अगर मैं बोलूँ, पंच केदार। तो उसमें मद महेश्वर ट्रैक जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रैक है जो है। अगर आप जाएंगे उसमें तो देखेंगे जो सीनरी निकल के आती है, जो वो एक अलग ही है। एंड ये सारे ट्रैक ऐसे हैं जिनको सभी कर सकते हैं, फैमिली, बच्चे, या कुछ स्पेशलाइज्ड भी हैं कि कुछ ही लोग कर पाएंगे? हाँ सर, ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरे लिए तो खैर सारे बड़े इजी लगते हैं, बट हाँ इतना है कि जिन ट्रैक की मैं अभी बात कर रहा हूँ तो इजी टू मॉडरेट है, कर सकते कर हैं, सकते ऐसा हैं, नहीं अगर है कि बेसिक फिटनेस है आपकी तो आप बेसिक कर सकते फिटनेस अगर आपकी है। बट अगर आप हाई एल्टीट्यूड में अगर आप जाएंगे, जैसे आप बागनी ग्लेशियर की अगर आप बात करते हैं, गौमुख हैं, ग्लेशियर उसके की लिए अगर आपको आप थोड़ा बात बहुत करते चाहिए। हैं, राजबांग ग्लेशियर की अगर आप बात करते हैं, तो वहां पे एक थोड़ा सा आपको फिटनेस अपना, क्योंकि ये ट्रैक्स जो होते हैं 12,000 से 18,000 फीट तक निकल जाते हैं।
तो यही है सर कि बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो कि लोग करते भी हैं और हम लोग करवा भी रहे हैं हमारी एक्चुअली टीम। हमारा भी मकसद यही है, जी जो हमने दूसरा एक चैनल ओपन किया है एक्सपीडिशंस। बिल्कुल सर। तो हम ये चाहते हैं कि जो अपने भारत में ना वो कल्चर बने कि लोग बाग इंडोर से निकल के आउटडोर जाएं। एंड अपना तो पूरा भारत अगर आप देखो तो इतनी जगह हैं जहाँ घूमने आप जा सकते हो, ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो, क्लाइंबिंग के लिए जा सकते हो, बहुत ही जगह है। नहीं सर, मैं तो आपका सारे चैनल तो मैं फॉलो करता ही हूँ और ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि दोबारा से जैसे हम लोग ऑपरेशंस वगैरह में करते रहते थे जो है, तो वो सेम चीज़ें निकल के यहाँ पे आती। तो जो सिविलियंस हैं या जो मैं कहूँ कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं वो भी इस चीज़ को समझे कि ये भी एक पार्ट है, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं आउटडोर एक वो अपने लोग आप में। इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जी, वो बिल्कुल। ज्वाइन कर सकते हैं जो है, तो उसके लिए उत्तराखंड तो बहुत अच्छी जगह है सर। मैं क्योंकि उत्तराखंड से हूँ तो मैं इसीलिए बात करूँगा कि ये उत्तराखंड जो है आप आइए और अपनी पूरी टीम को लेकर के आइए सर उत्तराखंड में। बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जहाँ पे कि कुछ हिडन ट्रैक्स हैं जो लोगों को अभी पता भी नहीं है, तो वो एक है। दूसरा सर मेरा एक बहुत अच्छा एक मैं बोल सकता हूँ कि मैं राफ्टिंग एक्सपीडिशन, हमारी बड़ी हाइकर जो है राफ्टिंग एक्सपीडिशन कराती है। एंड सर आपको 3 डेज 110 किलोमीटर का ये आपको 110 किलोमीटर नदी में ही रहना है और 3 डेज आपको उसमें रहना है। मतलब आप खाएंगे भी नदी में, पिएंगे भी नदी में, सोएंगे भी नदी में, सारा जो है अलकनंदा रिवर से हम इसको स्टार्ट करते हैं, रुद्रप्रयाग से। और सर हम इसको फिनिश करते हैं गंगा रिवर ऋषिकेश में जो है। ओह। तो इस बीच आपको 3 डेज बिल्कुल उसी में ही रहना होता है। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, मतलब आप एक तो नेचर से कनेक्ट भी होते हैं, दूसरा आपको एक-एक चीज़ नदी के बारे में, उसके बारे में सर्वाइवल की आपको हो जाती है। हम आपको जो है उसमें वो नहीं है कि वहाँ पे कोई आएगा और आपको खाना बना के खिलाएगा। सेम चीज़ है, हम आपको जो है एक स्टोव दे देंगे, हम आपको एक जो है बर्तन दे ये देंगे अच्छा लग अच्छे रहा से। है। तो आपको खुद सर कुक करना है और कई बार वहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं अपना उसके लिए, तो फिशिंग परमिटेड है? हाँ सर, वो है वहाँ पे। तो आप वहाँ या लोकल्स लोग जो होते हैं या वो उनसे भी वो ले लेते हैं जो है। तो आप खुद अपना, बल्कि मेरे कुछ वीडियोज़ वगैरह भी हैं जिसमें कि वो लोग बहुत एन्जॉय करते हैं, गर्ल्स लोग हैं, उनको दे दिया गया है। वो अपना उनका अपना टेंट है, वो टेंट लगाएँगे बीच के किनारे और हम उनको सिर्फ़ प्रोवाइड करा देंगे लाइट वगैरह और वो सारी चीज़ें, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हम प्रोवाइड करवा। बट कुकिंग आपको खुद करनी है, अपने हिसाब से आप करोगे। आपको मैगी खानी तो आप मैगी खाइए और आपको फिश खाना है तो आप फिश खाइए। बट आप करेंगे आप जो है, मतलब तो ये चीज़ें एक रहती है, तो उसमें कोशिश ये है कि लोग जो है एडवेंचर के साथ-साथ सर्वाइवल को भी सीखें, नेविगेशन को भी सीखें, जो स्विमिंग है, स्विमिंग को भी सीखें, राफ्टिंग का मज़ा लें अलग लेवल से। एक होता है कि आप आए दिन में और आपने 1 घंटे का आपने राफ्टिंग किया, 2 घंटे का आप राफ्टिंग किया, फोटो सेशन कराया एंड आप लोग निकले। एक होता है अब आप क्योंकि एसएफ के पास आए हो तो एसएफ का एक अलग ही चलेगा, 3 दिन तक तो रगड़ा आपको भी खाना ही पड़ेगा जो है। तो वो एक एक्सपीडिशन है सर हमारा। ये जी, सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, जी। आपको बड़ी सारी चीज़ें सिखाती हैं। सर यही है सर, और बाकी ये है कि अभी तो खास करके अब जब ये रहता है विंटर आ जाता है तो ओली एक अपने आप में एक बहुत अच्छा विंटर डेस्टिनेशन है और जहाँ पे स्की वगैरह जो है उसका बहुत अच्छा वो होता है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट भी लगी हुई है उसको प्रमोट करने में। तो अगर जो आपके व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग भी आइए ओली में और मज़ा लीजिए, आप विंटर का अपना स्की वगैरह करिए यहाँ पे। अब तो उत्तराखंड क्योंकि बहुत आगे बढ़ गया, अगर आपको जो है बोटिंग करनी है तो धारी देवी एक बहुत फेमस टेम्पल है सर जो है धारी देवी। और जो मतलब ये हमारे पहाड़ की, उत्तराखंड की जो है रक्षक देवी इसको कहते हैं। और आप कभी भी किसी भी पहाड़ में जब आप जाते हैं तो देवी देवताओं का वास जो बताया गया है वो है यहाँ पे। तो उत्तराखंड को तो बोला ही देवभूमि गया जी, है। देवभूमि बोला गया है सर, यहाँ पे चारों धाम तो यहाँ पे हैं ही। और साथ में जो वहाँ पे है तो वहाँ पे भी सर अभी आप अपना एक आध्यात्म के साथ-साथ आप टूरिज़्म का भी मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पे अभी बोटिंग वगैरह होती है सर वहाँ पे। जेट स्की है, बड़ी हाइकर्स की वहाँ पे बोटिंग वगैरह और जेट स्की आपको मिल जाएगी करने के लिए। तो बहुत कुछ है, अब तो टिहरी लेक में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है बोटिंग का मिल जाता है मतलब। तो हब अब धीरे-धीरे जो है टूरिज़्म की तरफ अब उत्तराखंड भी जो है आगे बढ़ ही रहा है सर। राकेश जी, बहुत मज़ा आया हमें आपके साथ इंटरेक्ट करके। मेरे लिए तो स्पेशली यूनिट के वो दिन हैं जब हम यंगस्टर होते थे, पुरानी यादें। पुराने यादें फ्रेश हो गई। एंड थैंक यू सो मच। आप ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, इनफैक्ट व्यूअर्स की तरफ से भी आपके सर्विस के लिए और जो आपने इतना अच्छा काम किया है, आपके टेन्योर एंड एवरीबडी इन द स्पेशल फोर्सेस, एवरीबडी इन 21 पैरा एसएफ।
एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत, मैं सच कहूँगा दिल से कि मिलने ये अलग ही एक प्लेटफॉर्म मिला है आज जो है, और आपके बीच में आकर के दोबारा से मैं बोलना चाहूँगा कि वो टाइम जो आप बता रहे हैं कि जब हम ऑपरेशंस किया करते थे और आज जो है यहाँ पे मिलना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं अपने लिए मानूंगा सर कि आप लोगों ने जो मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, नहीं धन्यवाद नहीं, जो है। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार छतर आपके पास आएंगे और ट्रैक यहाँ वो करेंगे और उनको शायद आपकी मेडिक वाली क्वालिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवॉइड ही करता होगा छत्तर। वो उत्तराखंड की तरफ move करके भी नहीं सोता होगा। थैंक Thank यू। you. जय हिंद। जय हिंद सर।